साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारी कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो और समाज हित में। आज फिर सोमवार और हम देवशील पेज से रश्मि अभय के स्नेह निमंत्रण पर आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में मील पत्थर है। एक छोटी सी उम्र में आपने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, अपने बलबूते पर, अपनी किस्मत भी क्या कहूं कि अपने हाथों की लकीरों को अपने कर्मों से आपने बदला है। अभिषेक तिवारी जी, नाम सुना होगा आपने, एक उम्दा शायर के रूप में आप जाने जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो बहुत से लोगों को उनके बारे में शायद ना पता हो, क्योंकि मुझे भी बहुत सी बातें उनके बारे में अब उनका परिचय पढ़कर ही समझ में आई और पता लगी। तो एक शायर के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में मैं बेशक उनका बहुत सम्मान करती थी, उनसे प्यार करती थी, लेकिन आज जब उनके बारे में मैंने पढ़ा, जाना और ज्यादा समझा, तो अब मैं उनका सम्मान भी करती हूँ। तो आपको इस मंच पर हम सादर आमंत्रण देते हैं, अभिषेक तिवारी जी। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं देवशील नमस्कार। मेमोरियल स्पेस पे। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? प्रणाम जी, मैं बहुत 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 अच्छा हूँ। आप बताएं कैसी हैं? यहाँ तो हिमाचल में तो ठंड पड़ चुकी है, तो पूरे जैकेट में हाँ, और पूरे दिख रहा है आपका तो ठंड यहाँ भी स्टार्ट हो गई। या सुबह मौसम थोड़ा आपकी भेजी हुई थोड़ी सी सर्दी इधर थी, बरसात का मौसम था सुबह थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हाँ, एसी बंद है, पंखे अभी भी चल रहे हैं। तो आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा समय हमें अभी लगेगा, तो इसी जरिए से ही हम आपसे मिलते हैं। आप पोएटिक आत्मा के लिए काम करते हैं, पुरवैया पोएट्री के लिए काम करते हैं, इंडिया टॉक्स के लिए काम करते हैं, डिजिटल आत्मा के लिए काम करते हैं, द थ्रेड्स एंड कॉमर्स कंपनी के साथ भी आप काम करते हैं, उसके आप संस्थापक और संरक्षक हैं। मूलतः आप लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे खास तौर पे इस कौम से बड़ा प्यार है, मुझे लगता है सभी को होगा, पर मुझे कुछ खास ही लगाव है कि आपकी 5वीं पीढ़ी के आप फौजी हैं। आपकी इस बात को मैंने आज पहली बार जाना है, इतना आपके नज़दीक रहते हुए भी। ये बात मुझे नहीं पता थी, कभी चर्चा में नहीं हुई। तो हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपको सलाम करते हैं। अभिषेक तिवारी जी, भारतीय थल सेना के अभिन्न आप अंग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले संस्थान मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के में आप कार्यरत हैं विगत 18 वर्षों से। रश्मि अभय जी आपका स्वागत कर रहे हैं। हम भी आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो बाकी बातें हम आपके आपके मुँह से ही, आपके मुख से ही सुनेंगे और धीरे-धीरे दर्शकों तक पहुँचाएँगे। एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आपने एलएलएम किया है, एमबीए किया है, एमए इंग्लिश किया है, पीजीडीएफ से किया है और पीजीडीसीए भी किया है और बीएड भी किया है और अब आप लीगल स्टडीज में पीएचडी कर रहे हैं। क्या बात है! बहुत-बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, बहुत-बहुत हम आपको बधाई देते हैं अभिषेक जी। कि अगर है दीद की हसरत, मुसलसल दिल जलाता जा,
अगर है दीद की हसरत, मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। और जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा। वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा। और मोहब्बत की जमी जिस जिस जगह सूखी नजर आए, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा। फलक माशाल्लाह, पर माशाल्लाह। बादलों से बात कर बारिश कराता जा। और ऐसे ही आप बादलों से बातें करते हैं और मोहब्बत की बरसात शायरी के रूप में करते रहते हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अभिषेक तिवारी जी। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ मैं कि भारतीय सेना के लिए आप 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमें बताइए कि इस फील्ड में रहकर इतनी हार्ड ड्यूटीज के साथ आप ये शायरी कैसे कर लेते हैं? सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद, और देवशील मेमोरियल को धन्यवाद, रश्मि अभय जी को धन्यवाद, और सोनिया दीदी, आपके तो हम सब फैन हैं। बेहतरीन गजलें आप पढ़ती हैं, संचालन तो उम्दा है ही है। तो जो आपका सवाल है कि फौज में रहते हुए शेरो शायरी कैसे, एक्चुअली एक कहावत है, हुँ, हमारे मतलब यूपी में गांव देहात में बोली जाती है कि पिता पे पुत जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जो थोड़ा-थोड़ा। जो जो हाँ, तो जो लेखनी की जो विधा है वो जो हमारे परम पूजनीय मेरे जो पिताश्री हैं, इनके परम पूजनीय स्वर्गीय दादाजी, वो हुँ, जब ब्रिटिश आर्मी में थे, तो और साथ ही साथ क्योंकि बीइंग हिंदू सनातनी और ब्राह्मण, तो फिर हम लोग अपने जड़ों से जुड़े रहे हमेशा। तो वो बेशक, बेशक। डैडी को दोहे मतलब बचपन में सुनाया करते थे, छंद चौपाइयाँ, रामचरितमानस बहुत आम है हमारे यहाँ पे। तो हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे क्या हुआ कि उस वक़्त ये जो सारी चीज़ें मेरे फ़ादर ने अपने दादाजी से जो सीखी, तो ज़ाहिर-सी बात है घर में जो हम जब आए, हमारा जन्म हुआ, तो हमें भी बचपन से एक वही माहौल मिला। बिल्कुल और मिला, हाँ। जो माहौल मिला, तो उस माहौल में हमें सबसे पहले संस्कार मिले। जी। और क्योंकि मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ, और जो मेरी पूजनीय माताजी हैं, वो जलालाबाद शाहजहाँपुर है यूपी में, तो वो वहाँ हुँ, से बिलॉन्ग हुँ। करती हैं, और वो हिंदी साहित्य में अगर मैं बोलूँ तो एक विदुषी हैं, मूर्धन्य विदुषी क्या हैं वो। बात है! क्या बात और है! क्या बात 30-35 वर्ष का उनको जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं विभिन्न, है! मिलिट्री हुँ, स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल में पठन-पाठन का जो एक्सपीरियंस है उनका, क्योंकि वो हिंदी पीजीटी रही, संस्कृत पीजीटी रही, सोशल साइंस उन्होंने पढ़ाया, तो वहाँ से जो एक माहौल मिला हमें घर में। और फादर वो जो फ़ौज में थे, तो फ़ौज में रह के भी वो बॉलीवुड में जाते थे, और वो गीत अच्छा। लिखा करते थे। हुँ, रविंद्र जैन जी के साथ उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, अनजान जी के साथ, अरे वाह! समीर जी के साथ। और उस वक़्त बॉलीवुड में जो राइटर्स हैं, उनको नाम नहीं मिलता था। घोस्ट राइटिंग आज भी होती है। हुँ, छद्म काव्य लेखन, छद्म लेखन बहुत होता है ये पीछे से। हुँ, हुँ, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, या जिन जिन लोगों को ये लगता है कि नाम तो मिल नहीं रहा, चलो हमारा काम वो कॉपी, डायरी, हुँ। पन्ने, उसमें मरने से अच्छा है कि वो लोगों तक पहुँचे। तो वो जी, जी। किसी और नाम से भी चलो कोई और रिलीज़ करे, खुशी होती है लोगों को कि हमारी गज़ल किसी हुँ, ने। अब आपके तो इतने बड़े-बड़े सिंगर्स गाते हैं, अब हम तो देखते रहते हैं, तो और ये जो आपको हम सबको एक माहौल मिला है सोशल मीडिया का, उस वक़्त वो नहीं था। और जी, जी। मंच बहुत सीमित थे, और मंच पे जो लोग थे, आपको पता है कि एक नवांकुर का या नवांगतुक का वहाँ पे जाना, वहाँ पहुँचना कभी भी आसान हुँ, नहीं था। तो जब मैंने अपने घर में वो एक माहौल देखा, और लेखनी बचपन में जब मैं 6 साल का था, 6 वर्ष की आयु थी, तो उस वक़्त हमें घर में मतलब फ़ादर बहुत प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग हुँ, लिखें, कुछ भी लिखें। तो जब ई, ई व सीखने वाला, एबीसीडी वाला एक दौर था, चूँकि आप 3 साढ़े 3 साल की उम्र से आप लिखना शुरू करते हैं, लिखना तो शुरू 6 करते हैं। हाँ, तो 6 वर्ष की आयु में मैंने अपना पहला गीत लिखा था। हालाँकि वो आपने खुद का बड़ी हाँ, सरप्राइज़ है। वाह! खुद का गीत वेरी लिखा था 6 वर्ष की आयु में। व्याकरणिक तौर पे वो गीत बेशक उतना हाँ, ठीक है, समझ सही पा रहा रही हो या हूँ। ना रहा हो, पर मैं गाता था वो गाना। तो एक दिन मैं हुँ, वो हुँ, गीत हुँ, गा रहा था, तो डैडी ने बोला कि ये किस पिक्चर का गाना है? कौन-सा गा रहे हो? हुँ, हुँ, तो मैंने बोला नहीं, ये मैंने लिखा है। बोलते नहीं, नहीं, हो हुँ, ही नहीं सकता कि तुमने लिखा है। हुँ, 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 अच्छा, तो फिर मैंने उनको बोला कि देखिए ये मैंने ही लिखा है,
और ये किसी पिक्चर का नहीं, और आपको आप उस टाइम ये गूगल तो होता नहीं था कि मैं बोलता सर्च कर लें। मैंने बोला ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसी पिक्चर का ही नहीं, मैंने लिखा मैंने है। लिखा है। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मम्मी ने बोला कि आप भी तो लिखते हो, तो आप ही का खून है इसके अंदर, हो सकता है लिखा हो। हाँ। तो वो एक जो पहली जो बारीक सी लकीर है वो मुझे याद है। और उसके बाद हम रांची में, जब मेरे फादर पोस्टेड थे दीपाटोली कैंट में, तो वहां पे प्रभात खबर एक न्यूज़पेपर आता है रांची का। तो 8वीं काफी 9वीं चर्चित कक्षा है। में, हाँ बिल्कुल, प्रभात खबर में। तो वहां पे कविताओं का एक कॉलम होता है, आज भी है वो कॉलम। जी, तो वही बात है। तो मैंने उस टाइम पे एक पोस्ट ऑफिस गया, एक पोस्ट कार्ड खरीदा, उस पे अपनी कविता लिखी और मैंने प्रभात खबर को वो वो तो कविता भेज दी। भेज दी। हाँ। तो अगले एडिशन में संडे को वो मेरी कविता आ गई और मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर, अच्छा मुझे उस टाइम हमें ये नहीं मालूम था कि ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ये कविताओं का चयन किस आधार पर करते हैं। पर वो कविता अच्छी थी, देशभक्ति के ऊपर एक कविता थी, उसकी 4-8 पंक्तियां थी, वो मैंने लिख के भेज दी थी। तो वो जो मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई, उसमें प्रॉपर लिखा था अभिषेक तिवारी, और उसके बाद कक्षा का नाम और अच्छा। केंद्रीय अरे विद्यालय वाह वाह दीपावली वाह। स्कूल हाँ का हाँ। नाम। तो फिर मैंने अपने घर में अपने फादर को दिखाया कि देखो उस हाँ, पिछले अब सत्र देखो। में आप ये बोलते थे ना कि तुमने नहीं लिखा, अब देखिए अब तो न्यूज़पेपर में भी छप गई है। तो हम्म। डैडी का क्या था कि हरिवंश राय बच्चन जी, गोपाल दास नीरज जी, इन जैसे महान विभूतियों के साथ उठना बैठना था, नागार्जुन बाबा जी के साथ। तो क्या बात है, क्या। इन लोगों की जो लेखनी थी, काव्य गोष्ठियां जो उस जमाने में जो होती थी, आपको पता होगा आज भी जो काव्य गोष्ठियां होती हैं ये कवि कवित्रियों के बेशक घरों में बेशक। होती हैं, घरों में होती हैं। हम्म। अब ये थोड़ा सा एक अच्छे असली अच्छे जो असली प्लेटफॉर्म्स आ साहित्य तो गए हैं। वही है, उसी नशिस्त में और वही सब, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल। तो अब ये कि कुछ अच्छी संस्थाएं आ गई हैं, तो वो सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और बोलते हैं कि आज हम हैं। इस जगह या इस जगह एक आयोजन कर रहे हैं, समायोजन कर हम्म। रहे हैं। और मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं खुद के, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल। देखें, कि अगर सहयोग राशि भी है तो कम से कम आप अपने 200 400 500 हजार रुपए डाल के एक जगह इतने सारे कवि कवित्री इकट्ठे तो हो रहे हैं, आप अलग अलग लोगों के ये बहुत मनोभाव को अच्छी सुन बात पा है, रहे क्या हैं। क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इधर उधर हम बिल्कुल, किट्टी बहुत पार्टीज खूबसूरत। करते हैं, ये सब करते हैं, उससे तो बेटर है ना हम एक जैसे माइंड बहुत, सेट के लोग हम मिलते हैं और बिल्कुल आपस की बात बिल्कुल। करते हैं। तो अब फौज में क्या है, ये माहौल नहीं मिलता है लिखने का। हम्म। फौज में पर होता क्या है, हर फौजी की अपनी एक डायरी होती है। फौज में अच्छा। ऐसा, बिल्कुल, सेना में ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई भी ऐसा हम्म। शख्स नहीं होगा, चाहे वो ऑफिसर हो, ओआर हो, सबऑर्डिनेट हो, किसी भी रैंक का हो, कि जिसके पास उसकी एक हम्म। डायरी नहीं होगी और जिसमें वो अपने जज्बात या अपनी अनुभूतियां वो ना लिखता हो। तो किसी भी रूप में लिखता हो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अपने लोगों के लिए पाती जैसे होता है ना, कि अब तो हाँ, ये वही जब से कोई भी मोबाइल लिखता आ है, गया किसी तो भी कितना, रूप हाँ कितना आसान हो गया कि अब तो डायरी मोबाइल बन गई में। है। टाइप किया, फट 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 और बिल्कुल। भेज दिया। तो पहले हम्म। वो डायरी में लिख लेते थे। अच्छा होता क्या है कि जब हम, अब जैसे मैं पोस्टेड हूँ, मैं एक साथ 2 स्टेशन संभाल रहा हूँ। मैं चैल अच्छा। में भी हूँ और जितोग एक है, तो जितोग में आर्मी के गेस्ट हाउसेस हैं 2, मैं उनका इंचार्ज हूँ। तो कई बार, अब जैसे ऑफ सीजन है, अभी बर्फ गिर जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा। दिन में हल्की फुल्की कुछ नहीं। बारिश के बीच में जो रोशनी होती है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? बैटरी है नहीं, लैपटॉप है नहीं, मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, लिखोगे या सोओगे या लिखोगे। या 4 लोग बैठ गए तो फौज का सीधा सा एक एक अगेन एक वो है डायलॉग है, सूरज अस्त बाबा मस्त। तो फिर उसके बाद सारे बाबा मस्त हो जाते हैं जब सूरज हाँ ढल हाँ गया। हाँ हाँ तो सबकी, तो मैं, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ टीटॉटलर, तो मैंने अपना जो दोस्त बनाया वो पठन पाठन पढ़ाई को बनाया। और मैं जी जी। पूरे पूरे अगर एक रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बात मानता भी और कहता भी हूँ कि जब मैं जॉब में आया था उस वक्त की मेरी एजुकेशन और आज की मेरी जो एजुकेशन है, मतलब मैं इनफैक्ट मैं परसों भी किसी के साथ बैठा था तो वो मुझे प्रेज कर रहे थे। तो अ, ये नहीं कि अहम का भाव है, पर वो गर्व का भाव है कि नहीं मैंने ये बात बोली नहीं। कि कितने लोग होंगे ऐसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिनके पास इतनी डिग्रीज होंगी। हाँ हाँ। तो तो ये चैलेंजेस जब लोग, क्योंकि मेरी माँ ने एक बार बोला था तो वो चैलेंज मेरे पास आया। वैसे ही जब राइटिंग वाला चैलेंज है तो 2018-19 के आसपास, इनफैक्ट 2018 लास्ट में, मैं मंचों से हमेशा वैसे दूर रहा। 2018 लास्ट में मुझे पहली बार मंच मिला। तो मंच हम्म। भी कैसे मिला कि मैंने ढूंढा मंच। ये ना हम्म। ओपन माइक कल्चर शुरू हुआ था जी। 2017 18 19 में। हम्म। तो मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्टर डाला हुआ था, किसी ने उसको देखा
कि ओपन माइक इन योर सिटी, तो मैं वहां पे मैंने उनको अप्रोच किया कि अगर कोई स्लॉट खाली है तो मैं आना चाहूंगा। तो उनका फोन आया कि सर सारे स्लॉट बिजी, मतलब फुल हो बोला। चुके हैं, हाँ कोई स्लॉट खाली नहीं है। तो मैंने बोला यार दोस्त, मैं ऐसे ऐसे फौज में हूँ और मैं चंडीगढ़ आया हुआ हूँ और मैं भी 2 दिन अच्छा। चंडीगढ़ हूँ, तो तुम्हारा जो इवेंट है ये कल है और अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उस टाइम पे ना उनका जो सिस्टम था, उस प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पढ़ने वालों से भी चार्जेस थे और सुनने वालों से भी चार्जेस थे। जी तो मैंने जी। बोला सुनने वालों की अगर कोई जगह खाली है तो भैया चार्ज देके मैं सुनने आ जाऊंगा। अच्छा। तो बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं, आप आ जाइए। और वो पहला मंच था जहां पे मैं गया, मैंने अपनी कविताएं लोगों के सामने रखी, मंच पे रखी। और जाहिर सी बात है कि ये मेरा अपना मानना है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा नशा है वो तालियों का नशा है। जब अगर आपने कोई चीज बेशक अच्छी लिखी और कोई आदमी उसकी बेशक तारीफ बेशक, करे, दिल से करे, बिल्कुल तो मुझे सच्ची बात लगता है कही, चाहे वो माने चाहे ना माने, पर ये नशा बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर एक चुटकी से स्टार्ट करते हैं हम, छोटे बच्चे को, है ना? बिल्कुल और मरते दम तक अगर कोई बूढ़ा हो गया और वो कोमा में की स्थिति में जाने को है, कोई बुजुर्ग बीमार है, तो उसको भी अटेंशन चाहिए और जन्म लेती है अटेंशन चाहिए। बिल्कुल सही कहा और आपने। उधर पे मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ था, तेजवीर सिंह, क्योंकि मेरी जो वो जर्नी है उसमें वो तो जैसे होता है ना, अब आप कभी जिनके क्लोज है तो आप क्या बोलती हैं कि एक दिन ना मैं फलाने मंच पे होंगी एक दिन में, क्योंकि हम गोल्स हाँ, हाँ, बनाते हैं, हम हाँ, इंसान हैं। हाँ, हाँ, और अगर हम गोल्स हाँ, ना बनाए तो हमारा जो समग्र एक विकास है वो रुक जाए। हुँ, तो हुँ, मेरा एक गोल था कि मुझे अगले 1 साल के अंदर नॉर्थ इंडिया के टॉप 100 ओपन माइक परफॉर्मर में आना है। हुँ, और ये मैं बोलूं कि प्रभु की कुछ अनुकंपा या कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि शायद मैंने 3 या 4 ओपन माइक्स किए। और मैं जिन, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहरों में नहीं था, मैं छंदबद्ध, मैं कविताएं नहीं कर रहा था। हालांकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर हुँ, मेरे पास रहा है, कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है वो। हुँ, और मम्मी के कहने पे हमने लिया, तो मुझे इतना मालूम था कि या माता राजभान सलगा हमने पढ़ा हुआ था कि छंद क्या होता है, हुँ, दोहे क्या होते हैं, मुक्तक हुँ, क्या हुँ, होते हुँ, हैं, क्या उसकी विधा होती है। पर मैं उस वक्त जो एक होता है ना कि आप फ्री फ्लो में लिख रहे हो, तो उसमें क्या है, हुँ, आपके भाव, आपके ख्याल वो बहुत अच्छे से कागजों पे आते हैं। जब आप बांधना शुरू हुँ, करते हो, कई ख्याल छूट जाते हैं, कई चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़ती हैं, साइड करनी पड़ती हैं। पर उधर जो मैंने मुद्दे उठाए थे मंच पे, वो कोई नहीं उठा रहा था वो मुद्दा। हुँ, वहां से क्या हुआ कि जब वो मेरी 1-2 वीडियोस जो डिपार्टमेंट के लोगों तक पहुंची, मेरे कुछ एक सीनियर्स थे उन तक पहुंची, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि चलो क्या हम बात तो है। जिंदगी नहीं जी पाते, कोई तो ऐसा आदमी है जो हाँ। अपनी जीने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बॉसेस ने, मतलब मेरे बॉस थे उस टाइम पे, उन्होंने हुँ, मुझे हुँ, बुला, हुँ, मेजर वीबी शर्मा होते थे, तो उन्होंने हुँ, बुलाया मुझे और उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि काम सफर नहीं करना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा वैसे भी ट्रैक हाँ। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी तक हुँ, 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 मेरा 19वां साल ये फौज में है, 20वां शुरू होने वाला है, तो एग्जेम्पलरी सर्विस है मेरी फौज में। तो उन्होंने यही बात बोली कि काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, काम की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, छुट्टियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपनी छुट्टियां लो, हाँ, अगला जाओ। सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि जब आप जाते हैं तो इतनी छुट्टियाँ कैसे आप मैनेज करते हैं? वो टीम एक्चुअली, अब क्योंकि अब उसी को देख के डिपार्टमेंट ने मुझे टोटल 3 प्रॉपर्टीज का चार्ज दे रखा है। मतलब जहां हुँ, एक आदमी एक चार्ज नहीं संभाल पाता, वहां पे मुझे आप 3 ये संभाल मेरे रहे हैं, उसके बाद आप शायरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इट्स वेरी मेन मेन शायरी करने से ज्यादा जो आयोजन समायोजन में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, जी, ये बड़ी बात है। जिन बड़े ग्रुप्स के साथ, साहित्य 24 की आप सदस्य खुद हैं, आप खुद उसमें एक की रोल पर हैं, हुँ, आप प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच में, आप इस मंच में, तो देखिए आप आप कितने सारे मंचों को एक साथ मैनेज कर रही हैं, तो इट इज ऑल हुँ, अबाउट। देखिए मैं तो औरतों से सीखता हूँ, नारी शक्ति से सीखता हूँ, माओ से सीखता हुँ, हूँ हुँ, कि वो घर बहुत में अच्छी देखिए बात। वो खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी धोती हैं, कपड़े भी करवाती हैं। अब तो चलो सर्वेंट कल्चर आ गया, वो सब हुँ, कुछ फिर बाजार से भी सामान लाने से लेके बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना, फीस देना, उसके बाद अगर कोई कोई किसी के अंदर अगर एक लेखिका या कवित्री है, तो वो वहां पे भी उसके शीर्ष तक पहुंचती है। तो मैं तो, बहुत अगर एक अच्छी, औरत मल्टीटास्किंग कर सकती है तो हम मर्द क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं तो कर फिर मुझे ये सकते? लगता है वेरी कि नाइस। हाँ, तो तब मैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, बच्चों से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता हूँ। मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ यार इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है अभिषेक, तो अपनी हुँ, परफॉर्मेंस हुँ, में भी हुँ, थोड़ा कुछ और अच्छा होना चाहिए। हुँ, तो हुँ। ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से मैं फौज की नौकरी में होते हुए भी मैं एक वक्त लेखनी के लिए निकाल पाता हूँ।
बहुत बहुत ही अच्छी आपने बातें की हैं। हमारे बीच काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। राजपाल यादव राज जी आपका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर दमयंती हमारे साथ जुड़ी हैं, वो पूछ रही हैं कि आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है? और वो भी आपको मैं सलाम शिमला भी भेज रही हैं। शिमला शिमला में और चैल में मैं 2 जगह पर पोस्टेड हूँ एक साथ। मैं 2 स्टेशंस को मैनेज कर रहा हूँ। ये जो 2 स्टेशंस हैं, यहाँ पे 3 गेस्ट हाउसेज़ हैं आर्मी के। इनफैक्ट हुँ, हुँ, वीवीआईपी हुँ। गेस्ट हाउसेज़ हैं, एलीट गेस्ट हाउसेज़ हैं, उनका मैं इंचार्ज हूँ, तो उनको मैं मैनेज अरे! कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर दमयंती शर्मा आपके विचारों को सुविचार कह रही हैं और वो भी ये कह रही हैं कि जहाँ हिंदी की सेवा होती है, जहाँ साहित्य की सेवा होती है वहीं हमारा साहित्यकारों का मन लगता है। पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। रश्मि अभय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हीरो वधामनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिशैन कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रश्मि जी आज आपको कमेंट्स थोड़ा जल्दी स्पीडली दिखाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन आज काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं अभिषेक जी से जल्दी कनेक्ट भी नहीं कर पाई, आज कॉल नहीं कर पाई। चंचल शर्मा जी हम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक और ज़हन में बात आ रही है अभिषेक जी, आपकी ये सारी बातें पढ़कर मुझे अपना भी बचपन और अपना कॉलेज टाइम बहुत याद आ रहा था कि वाद-विवाद, गायन, चित्रकारी, लेखन इन सभी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं। चंचल शर्मा जी सैनिक भाई के रूप में आपको सादर प्रणाम कर रही हैं। बेशक एक धन्यवाद। सैनिक के रूप में आपको हम सभी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, आप वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। अभी-अभी मैं श्रीनगर की यात्रा पर गई थी अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ जैसे आप माहौल बता रहे हैं, हम ऊपर गुरेज़ तक भी गए तो आप जैसे लोगों से हम मिले, तो उनकी दिनचर्या हम लोगों की आदत होती है साहित्यकारों की कि हम जहाँ भी जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनसे पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो उनकी दिनचर्या सुनकर वाक़ई ही दिल से सैल्यूट आसान हो नहीं जाता होता है। मैम, बिल्कुल आसान नहीं बहुत, होता, बहुत पर मुश्किल। मैं इसमें ना हमेशा एक एक्सटेंशन देता हूँ। मेरे लिए हुँ, हुँ। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं कि इस देश के लिए जीने वाला, सोचने वाला, हर एक सांस लेने वाला, हर एक नागरिक, वो अपने आप में एक सैनिक है। जो आदमी हुँ, ईमानदारी से टैक्स भर रहा है। देखिए, बिल्कुल। आप देखिए बच्चे, आज आपके बच्चे, हमारे जो भाई बंधु जो लोग हैं, घर से दूर हैं, सारे मैक्सिमम लोग घर से दूर जाके जी, कहाँ-कहाँ बेशक। नौकरी कर रहे हैं, कोई देश में, हुँ, विदेश में। वो वहाँ हुँ, से हुँ, हुँ। अगर ईमानदारी से देश में पैसा भेज रहे हैं, फॉरेन रिज़र्व्स के पैसे बढ़ रहे हैं, या घर से हुँ, दूर हुँ, हुँ, जाके हुँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई साइकिल रिक्शा भी चला रहा है या ऑटो रिक्शा भी चला रहा है, कुछ हुँ, भी छोटे से छोटा काम, हुँ, बड़े से बड़ा काम कर रहा है, हुँ, वो हुँ। भी एक सैनिक है। और ये हम बेशक। सबका आपस में कर्तव्य बनना चाहिए। ये हालाँकि माइंडसेट पिछले 10 सालों में देश में बदला है कि हर एक नागरिक की जान बेशकीमती है। अभी हुँ, तक फौज या हमारी भारतीय सेना या हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों की जान बचाई जाए, पर आज की डेट में एक जो अवेयरनेस आई है, मैंने देखा है, जो युवा जो पीढ़ी आ रही है और जो हमारे आप जो और हमारे जो बड़े, मैं दरख्त बोलूँगा या बरगद बोलूँगा, जो हमारे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने समाज में एक ऐसी नवचेतना का नवसंचार किया है, जहाँ पे लोग एक-दूसरे की जान की कीमत को पहचान रहे हैं। आज से कुछ वर्ष आपने पहले आपने देखा होगा, जान की कीमत नहीं थी। आज हुँ, आज अगर देश में अभी देखिए इज़राइल फिलिस्तीन वाला चल रहा है मुद्दा, और भारत की हुँ, वायुसेना वहाँ पे, मतलब यहाँ से विमान चला गया हमारे नागरिकों को इवैक्यूएट करने। हुँ, हुँ, 2014 हुँ। में हमने ये सुना था कि देश के पास पैसा नहीं है या साधन या संसाधन नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा फौजी हो, जिसके दिल में इतनी बड़ी फौज हो, और जो आज राष्ट्रवाद की जो विचारधारा सभी लोगों के अंदर है, तो इससे ना हुँ, हम फौजी भी बड़ा पम्प्ड अप महसूस करते हैं। हुँ, लिटरली हुँ, मैं हुँ, बता रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में जो हमारा जो अपने देश के प्रति जो भाव और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ है, हुँ। और जो एक था ना कि देश के लिए शहीद, देखिए फौजी आते ही शहीद होने के लिए हैं। जी, मैं जी। भी, हालाँकि क्योंकि मेरा जो ट्रेड है, 2 आई एम शेफ, पर अगर कल को वॉर सिचुएशन आती है तो हमें भी जाना होता है। फर्स्ट हुँ, लाइन, हुँ, सेकंड हुँ, लाइन, थर्ड लाइन, क्योंकि अलग-अलग लाइन्स है, तो वी हैव टू बी देयर। मेरे हुँ। कई सीनियर्स हैं, या मेरे मेरे ट्रेड के कई लोग हैं जो पहले शहीद भी हुए हैं। तो ये फ़ील्ड आपने अभिषेक जी बाय बाय चॉइस लिया या जैसे आपके घर में सभी थे, बाय फ़ोर्स हो गया अपने आप ऑटोमैटिकली या आप बाय अ, चॉइस मैम इसमें आए हैं? एक्चुअली ये मेरा बाय चॉइस है। बाय चॉइस। मैं संजीव कपूर जी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। हालाँकि अच्छा। बोला ना मैंने, अगेन मतलब पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, हुँ, 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 मैं बहुत 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 कम आयु से, मतलब ये, या मतलब ये तो होता है कि आप एक इंसान खुद की तारीफ खुद करे, अगर माता-पिता या कोई और करे तो, मतलब मुझे कुकिंग में आप मानेंगे कि मेरी हरकतें जो थी, जब मैं 1.5-2 साल का था, मैंने तब हीटर के ऊपर कढ़ाई रख दी थी,
और अच्छा था कि वो हीटर मेरे जद से, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, मेरे जद से बाहर था, और मिट्टी के तेल का पीपा मैंने उस कढ़ाई में हाँ, डाल दिया था। मिट्टी के अरे तेल का पीपा, अगर वो हीटर ऑन हो गया होता तो सारी शेफगिरी हाँ, निकल तो बस हो जाती। गया था काम, हो गया था काम। अभी मैं अगला बात यही पूछने वाली थी कि आपकी बड़ी वीडियोस देखी है मैंने आपके स्टेटस पे या उसमें खाना बनाते हुए। आगे मैं वही आने वाली थी कि ये कुकिंग भी आप बहुत अच्छी करते हैं, मतलब देख के लगता है कि वो बहुत यम्मी होता होगा। खाया तो मैम नहीं है मैंने। ये जब जब हम फौज के लिए जब हम फौज के लिए अपने फौजी ऑफिसर्स के लिए बनाते हैं खाना, या किसी के लिए भी, मैं हालांकि हुँ, मैं तो कई जगह पे जाके, पहले तो मैं जाता था, मैं फ्रीलांस, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार होटल्स में भी जाके वर्कशॉप देता था। अच्छा। 2013-14 में मैं काफी एक्टिव रहा, बिल्कुल। पर जब से मैं हुँ, साहित्य में आया हूं तो मतलब एक जीना मरना, श्वास लेना साहित्य हो गया, तो इतना वक्त नहीं मिलता। बट कुकिंग मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब है। हाँ, मुझे कुकिंग के लगता है चक्कर आपका में मुझे पैशन है। बहुत कुछ, बिल्कुल हुँ, पैशन है। और कुकिंग एक ऐसी चीज है मैम, जो इस दुनिया का लगभग लगभग हर आदमी कभी ना कभी करता है। करता और है। मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर शेफ्स या कुक्स किसी को मानता हूं, क्योंकि आपको पता होगा दुनिया की 90% कुकिंग फीमेल ही करती हैं। माँ अन्नपूर्णा जी। हमारे लिए कितनी पूजनीय है, अन्न की हुँ, अधिष्ठात्री देवी हैं वो। तो हुँ, तो हुँ। तो कुकिंग एक ऐसा ऐसा है। पर होता क्या है, इंडिया में चीजों को एक लेवल के और सैलरी के हिसाब से देखा जाता है। बिल्कुल। हालांकि अभी जो लेटेस्ट पे कमीशन आए तो फौज में बहुत हेफ्टी सैलरीज हो गई हमारी। मुझे कई बार कई 5 स्टार से ऑफर आते हैं जॉब के, कई रिजॉर्ट से ऑफर आते हैं कि भाई आपका अच्छा। मार्केटिंग हेड इतना अच्छा है, आप एज अ डायरेक्टर आ जाओ, वीपी आ जाओ। मैं बोलता हूँ भैया देखो, देश देश और भारतीय सेना में रहने से 2 स्वार्थ पूरे होते हैं। हुँ, मनोरथ बोलो, स्वार्थ बोलो, सबसे पहला देश सेवा हुँ, का जो एक भाव होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं। हुँ। दूसरा, मैं अपने देश के 0.05% लोगों में से एक हूं जो भारतीय सेना में यस, कार्यरत है। यस, यस। तो अपने आप में ये बड़ी एक बहुत बड़ी गौरवशाली बात। बात है। हाँ, और मेरा जब इंटरव्यू हुआ था 2005 में, तो जो हुँ, इंटरव्यूइंग बोर्ड के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी यही क्वेश्चन रखा था कि यू आर सो मच टैलेंटेड, यू आर सो मच एडुकेटेड, व्हाई डोंट यू वांट, व्हाई डोंट हुँ, यू हुँ, जॉइन इंडियन हुँ, आर्मी एज एन ऑफिसर। तो देयर वाज हुँ, माय रिप्लाई लाइक, इफ आई विल बिकम एन ऑफिसर आई विल कमांड my regiment as per my merits and demerits, but if I'll become a chef in my department or in Indian army, I'll cook good food and my officers will eat good food and they will क्या serve the बात है! nation best. और वो सारे हुँ, के सारे जो पीआईबी बोर्ड के जो 5 ऑफिसर्स थे सारे खड़े होके दे स्टार्टेड क्लैपिंग। तो हाँ, मैंने बोल दिया बात था ही कि यही अभिषेक, है। हाँ आप अच्छा देखिए, आप हमारे तो घर में भी बोला, बचपन से सिखाया गया, जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन। तो अगर जो खाना बना रहा है उसके विचार अगर अच्छे हैं, तो जाहिर सी हुँ, बात है कि खाना खाने वाले के विचार अपने आप में अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएँगे। तो 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 उससे आपका मैंने चूज आपका किया। कितना आपको ऐसा लगता है जैसे एक बार मेरी बहस हुई थी बातचीत हुई थी, बहस तो क्या कहेंगे इसी बात पे, कि एक बच्चे के ऊपर उसके जीन्स का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है या एटमॉस्फेयर का? आपको क्या लगता है? मैम ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, बिकॉज मैंने 9 साल साइकोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि मैंने जब हुँ। एलएलबी किया, एलएलएम किया, हाँ, बीएड कुछ-कुछ किया, पढ़ी है मैंने इसीलिए बीएफएस बात कर किया। रही हूँ। तो एकदम आई बात मेरे ज़हन में। बिल्कुल, हाँ, ये आप सही, आपका एक बहुत बहुत दुरुस्त क्वेश्चन है ये कि मैम ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। उसमें ना हुँ, ये हुँ, सारी की सारी चीज़ें देखिए, एक इनबॉर्न टैलेंट होना, ऊपर वाले की कृपा होना, वो हुँ, अपने आप में प्लस है। हुँ, प्लस उसके साथ अगर आपको फेवरेबल माहौल मिल जाए, अ, हुँ। अब आप काफ़ी, अब तलत अजीज़ साहब का नाम अगर आपने सुना होगा, बहुत जी, जी, बेहतरीन जी। गज़ल गायक हैं और एक हाँ अपने जी, आप में सुना है। आइकन है, लीजेंड है वो। तो बेशक, तलत बेशक। साहब के घर में जो उनको माहौल ये मिला कि जो बड़े-बड़े शायर थे, हुँ, गज़ल गो थे, और जो गज़ल गाने वाले जो जो शायर और गीतकार थे, गायक थे, वो उनके घर आते-जाते थे, एक माहौल था। तो हुँ, जब वो माहौल था तो उस माहौल को देख-देख के उनके अंदर एक शुरुआत से एक भाव आए और उन्होंने अपने हुँ, वालिद साहब को बोला कि मैं गज़ल गायकी में जाना चाहता हूँ। अब जिस वालिद के दोस्त गज़ल गायक है और उसको पता है कि जगजीत सिंह लीजेंड वो क्या हुँ, है, या हुँ, जगजीत सिंह जो हुँ। कर रहे हैं वो पूरे देश में, आज देखिए अगर आप पूरे हिंदुस्तान देश में में है। एक, बिल्कुल आप, अगर हमेशा कंपैरिजन होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान कई हुँ, लोग मतलब बड़े-बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बोलते हैं कि हिंदुस्तान के पास गज़ल गायक है ही नहीं, जगजीत के बाद, हुँ। जबकि हमारे पास हाँ, हाँ, हरिहरन हाँ। जी, शंकर महादेवन हुँ, जी, बहुत हुँ। सारे लोग रहे। पर बहुत अगर सारे जगजीत लोग हैं। सिंह साहब को हटा दें आप, तलत हाँ, जी हाँ, साहब तो को, काफ़ी पंकज उदास, खाली मनहर का उदास, बड़ा-सा स्पेस हाँ, खाली है। बहुत बड़ा स्पेस खाली है।
तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। जीन्स, टैलेंट, ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है, सर्कल होना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभ्यास। जब तक आपके अंदर अभ्यास करने की जिजीविषा नहीं है, एक इच्छा नहीं है, जिसे एंथुसियाज्म, ज़ील, ज़ीस्ट कहते हैं, अगर आपके अंदर वो नहीं है, देन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो वाद-विवाद प्रतियोगिता में जब आप पार्टिसिपेट करते थे, तो आपको पक्ष में ज़्यादा लुभाता था या विपक्ष? किसमें आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद करते? मैंने एक्चुअली जो मैं आज भी जिस तरीके से काम करता हूँ, मैंने हमेशा पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के बारे में सोचा। क्योंकि जी। देखिए मैम, राजा के स्वर में स्वर सभी मिलाएंगे। वो था ना कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, सुबह सुबह की बातें वाला हिसाब है कि जिसके स्वर में सब स्वर मिला रहे हैं, वहां पे आप स्वर तब मिलाएं जब आपका विवेक ये कहता है कि वो जो सामने वाला पक्षकार है या जिसके पक्ष में आवाज उठ रही है, वो सही आदमी है। अगर वो सही नहीं है, और अगर आप जाके उन अंधों की भीड़ में, उन बहरों की भीड़ में जाके अपनी आवाज अगर लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे होता यह है कि वो जो गलत काम हो रहा है उसको और बल मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड against what you feel, against the bad thing which is happening in the society, and you have to support what you feel. आपको उन चीजों को सपोर्ट करना है जिसको आपका कंशाइंस, आपकी अंतरात्मा सही बोलती है। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल इसलिए सही। नहीं कि, तो मैं हमेशा, आप मानेंगे कई बार मेरे पास इतने एक्सटेम्परीज में जब हम जाते हैं, एक्सटेम्पोर्स जिन्हें कहते हैं, उसमें इतने अच्छे अच्छे मेरे पास जो टॉपिक्स आते थे, तो मैं वहां पे बोलता था मुझे टफ टॉपिक दो। इनफैक्ट जब हाँ, मैंने वही बात, हाँ, मैंने वही मैं सुनना चाह रही थी आपसे, मुझे पता था मैंने मैंने कि आइल्स काफ़ी आइल्स कुछ मैंने 5 बार क्रैक किया है। तो मैंने जब आइल्स, जो मैंने हमेशा, मेरा स्पीकिंग में 8.5 बैंड्स, 8 बैंड आउट ऑफ 9 बैंड्स आते रहे। तो जो आते मेरे होंगे। ट्रेनर्स हैं, वो हमेशा यही बात बोलते थे कि लुक एट हिम, लाइक यू जस्ट ब्रिंग अ सब्जेक्ट और टॉपिक इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज हुँ, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड्स, नॉट कि हुँ, मैं सिर्फ एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन के रह जाऊं। तो आप जिस हुँ। काम को कर रहे हैं, अगर आप उस काम के पिनेकल पे, शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते, मेरा ये मानना है, फिर आपको उस काम को शुरू करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आप बिल्कुल, बहुत अपने, अच्छी, ये बहुत अच्छा मैसेज अभिषेक जी आपका, जिससे हम सबको गाँठ क्योंकि नई बाँध लेनी पीढ़ी को, चाहिए हमेशा। बिल्कुल मैम, नई पीढ़ी को हम बिल्कुल। क्या 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 देके जाएंगे। मैं हुँ, आज 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 अब मैं जहां जा रहा हूं, मेरा एक शेर अभी जो, मतलब पीछे हाल फिलहाल हुआ, तो मैं उसी शेर को अब सबसे ज्यादा लोगों तक लेके जा रहा हूं कि करो उनकी हिफाजत जो बचे हैं लोग गिनती के, बड़े जो लोग होते हैं शजर से कम नहीं होते। तो क्या अब बात ये है। नई पीढ़ी में जो सबसे एक जो बड़ी तब्दीली है कि वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बड़ों को सुनते नहीं, उनके पास जाके बैठते नहीं है, उनकी बातें उनको उनको ताने, उलाहना या प्रीचिंग हाँ, लगती है। हाँ, तो हाँ। तो मैं इस माइंडसेट को अगर चाहे अपने तरफ से 0.00 अप टू इन्फिनिटी 1% भी अगर चेंज कर पाया, किसी 5 या 10 लोगों की भी जिंदगी में ये तब्दीली ला पाया कि भैया अभिषेक अपने जी, ये बड़े हो लोगों रहा को, है। आज की जो जनरेशन है ना, तो वो पढ़ना चाहती है, ना वो सुनना चाहती है। मतलब अपने से बड़े शायरों की शायरी को वो पढ़ना नहीं चाहती, वो उनको सुनना भी नहीं चाहते। और यहाँ तक कि वो किसी को उस्ताद मानने को भी तैयार नहीं है। अगर हम उनसे ज़हन से सवाल पूछते हैं कि आपने किससे सीखा? आपके उस्ताद कौन है? तो उनका अक्सर जवाब यही होता है, हमने किसी से नहीं सीखा, हमने तो गूगल से पढ़कर सीख लिया, हमने तो यहाँ से सीख लिया, हमने तो, मतलब वो इतनी सी भी रिस्पेक्ट अगर किसी को देना नहीं चाहते, तो वो कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? मैम कहाँ से, आपने वो कौन बहुत, से शॉर्टकट है? ये बहुत बड़ा आपने जो ये विषय है, मैं इस विषय को हमेशा छेड़ता हूँ। मेरे कई नोन में है, कुछ बड़े शायर बन गए, कुछ बड़े मंचों तक पहुंच गए, वो दुबई हुँ, पढ़ा है, वो सऊदी अरब हुँ। पढ़ा है, वो ये कह हिंदुस्तान सकते के हो बड़े 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 मंचों तक पहुँच गए, बड़े मंचों पे, शायर बन गए, ये नहीं हम डिसाइड नहीं नहीं कर नहीं सकते। नहीं हम नहीं खुद ही वो बड़े नहीं हैं अभी, है ना? नहीं, वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू हो गए ना, वो हाँ, खुद वो को मान रहे स्वयंभू हैं। वाली बात तो, तो हाँ, वो मेरी ठीक उनसे है। बात हुई, मैंने उनसे बात हुई जब आपने ये बात बोली ना, बहुत बहुत दुरुस्त आपने ये जो टॉपिक है ये उठाया है कि मैम, मेरा ये मानना है ना, बिना उस्ताद के कोई भी शागिर्द या शायर जो अपने आप को शायर भी बोलता है या किसी भी फील्ड में, आप यतीम चीज है शायद कि बिना माँ हुँ, बाप के जैसे आपके पास आप यतीम कहलाए जाते हो, तो यस, वैसे ही यस। अगर आपके पास उस्ताद नहीं है हुँ, तो आप यतीम है।
मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन उस्ताद है, और उसके बाद मेरे पास इतने सारे बड़े भाई, बड़े बहन, मातुल्य हाँ। अमिताभ बच्चन मैम जैसे लोग हैं, क्योंकि मैं खुद से जाके लोगों के पैर पकड़ता हूँ कि कुछ सिखा दो, क्या पता किसी से कुछ सीख के जिंदगी में आप कुछ अच्छा कर पाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही, और सभी आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं कि अभिषेक जी से कहिए कि वो हर मंथ एक बार इस तरह की परिचर्चा करते रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ और गौरवान्वित हूँ कि अ, अभिषेक जैसा मेरा एक छोटा भाई भी है। तो आप ब्लॉगर भी हैं अभिषेक। तो चलिए पहले हम आपसे कुछ सुनते हैं। आप शुरुआती दौर की अपनी कोई हमें कविता, गीत, गज़ल सुनाइए, कुछ भी शुरुआती दौर में जो आप लिखते थे। मेरा पहले वो फिर जो हम आपकी गज़ल। बचपन में मैंने एक क्षणिका लिखी थी, जी। उसके लिए मैं 3rd क्लास में था जब मुझे उसके लिए अवार्ड मिला था। तो तब ना, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैंने 1992 में ये कविता अपने स्कूल में पढ़ी है। अच्छा, अरे वाह! इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, जहां देखो टैक्स ही टैक्स, एक समय ऐसा भी होगा हवा पे भी होगा टैक्स। 2000 के अच्छा। बाद आपको पता होगा कि क्लीन सेस गवर्नमेंट ने लगाया, ग्रीन सेस, क्लीन सेस, हाँ, जो भी है। हाँ, ग्रीन सेस, क्लीन सेस तो मोदी जी हाँ। आने के बाद स्वच्छ भारत सेस लगा। तो बिल्कुल, ग्रीन सेस, बिल्कुल। तो ग्रीन सेस यही था कि आप हवा ले रहे हो, उस हवा का टैक्स है। तो सही तो बात है, तो सही बात है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये वहाँ अगर पहुँचे आप, कवि हैं, हाँ। मैं कई कई लोग मेरे मेरे को जब अपनी रचनाएं मैम दिखाते हैं ना, मैं देखता हूँ ना कि वो लिख रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह पे, रिमोट लोकेलिटी पे बैठे हैं ना, क्या कमाल हुँ, का काम हुँ। कर रहे हैं वो लोग, मतलब पटल तक नहीं आ पा रहे वो लोग। तो पटल तक ये नहीं। तो ये आप जैसे जो मंच हैं, ये जो पटल हैं, इनकी यही तो जीत है ना, कि वो हमें, हम जैसे लोगों को, या जो लोग आप चुन चुन के लाते हैं उन लोगों को सुन पाते हैं, या हम जैसे लोग, आप सब जैसे लोगों के कमेंट्स पढ़ पाते हैं। तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा में भी एक परिवर्तन होता है, और कुछ जो एक जिज्ञासु जो मन है, उसमें भी जो हुँ, हुँ। नई नव जिज्ञासाओं का निर्माण होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो मैं रश्मि अभय दीदी को और इस पूरे मंच को भी एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक सिलसिला है, क्योंकि सिलसिले ये जो है ये चलते रहने चाहिए, और ये जो रचनाओं का दौर है चलते रहना चाहिए। उसी दौर की एक और रचना थी मेरी, जब मैं 7th 8th में पहुंचा, तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, ये 4 पंक्तियां थी देशभक्ति की, कि 7 रंग का मेरा देश, कला संस्कृति हमारी श्रेष्ठ। 7 रंग हुँ, का मेरा देश, कला संस्कृति हमारी श्रेष्ठ। नाम है इसका हिंदुस्तान, हम रखेंगे इसकी शान। हुँ, देवभूमि है वीरों की, रणभूमि हुँ। रणधीरों की, आते क्या देव बात! बदल कर वेश, 7 रंग का मेरा देश। बहुत तो सुंदर, तो बस। तो ये उस दौर की कविताएं थी। और उसके बाद जब मैं मंच पे पहुंचा, और ओपन माइक के मंच पे, जो हुँ, मुझे जिन कविताओं ने, जिन रचनाओं ने मुझे जो थोड़ा मोड़ा नाम दिलाया या कुछ भी दिलाया, हुँ, 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 हुँ। अखबारों की सुर्खियां कई बार बनी, वो थी, माँ बहन बेटियों की परवाह मैं करता हूँ, माँ बहन हुँ, बेटियों की परवाह मैं करता हूँ, लड़का हूं फिर भी बैग में सैनिटरी पैड में रखता हूँ, दाग क्या ना बात लग है! जाए उनके कपड़ों पर इस बात से मैं डरता हूँ, लड़का हूं फिर भी बैग में सैनिटरी पैड में रखता हूँ। और एक और क्या था, बात! मंदिर मस्जिद तो सभी जाते हैं, हुँ, चोर डकैत पुजारी हो या बलात्कारी, फिर वो हुँ। क्यों नहीं जिनको आती है माहवारी। तो ये उस क्या बात! शुरुआती क्या बात! दौर की जो 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 पंक्तियां हैं। और मेरा हमेशा राइटिंग में ये मानना है, जब तक आप अपनी रचनाओं से एक आम मानवी की अगर आप बात नहीं कर सकते, आप आज कितना कितने बड़े गौरव की बात है कि आजादी के 75 76 77 साल बाद आज उस नारी शक्ति को, जो इस देश की आधी आबादी है, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, उसे 35% आरक्षण मिला है। जी, जी। मतलब 50% आबादी को 35% आरक्षण मिल रहा है, 35% और हाँ, हम उसमें खुशियां मना रहे हैं। हालांकि खुशियाँ मना रहे हैं। शुरुआत हुई, ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि हाँ, बस सरकार ने वही अब है कि शुरुआत हुई अपने आप में, शुरुआत, वही बहुत ज़रूरी है। और औरतें पहले औरतें जो दरवाजा तोड़ने में माहिर हैं। वो एक बार पहुंच गई तो उसके बाद वो 50 क्या, वो 100% करके दिखा भी देंगी इस देश की। तो फिर ये ज़रूरी है ना कि जब अंतरात्मा को उनकी जगाया जाएगा, तो ऐसे ही मुझे एक किस्सा याद आ रहा है आपकी बातें सुन के, डिबेट से। एक एक बार हमारे यहाँ सिम्पोजियम भी होता था, डेक्लामेशन सिम्पोजियम टाइप। तो डिक्लेमेशन। उसमें 3 टॉपिक थे हमारे पास, तो 3 टॉपिक की हम तैयारी करके गए, मंच पर जाकर वो पर्ची डालते थे और जो टॉपिक आपके पास आया, उसी टॉपिक को आपको तुरंत पढ़ना था। मेरे पास बड़ा मुश्किल सा टॉपिक आया, इतिहास तुम्हारी आँखों के संकेत निहारा करता है।
आहा, तो इस टॉपिक मेरे लिए बड़ा खूबसूरत था, लेकिन आम जनता के लिए थोड़ा-सा वो टफ था। तो मैंने इस पे काफ़ी कुछ पढ़ा। तो मेरे अपोज़िशन में जो लड़का था, हम दोनों विनर थे। आपको पता है, एक रिकमेंड होता है, कमेंड होता है, 2 ही पोज़ीशन होती थी वहाँ उसमें। तो उसका टॉपिक था भ्रष्टाचार। सिंपल सा था, लेकिन हम दोनों के अंदर ज़बरदस्त टाई हुआ, क्वेश्चनिंग होने लगी जजेस की, वो भी हम लोगों ने पार कर ली दोनों ने। अब वो लड़का था और मैं लड़की थी, और वो मेरी आँखों मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और बड़े स्टाइल से आँखों को मटका के, उसने सोचा मैं इसको डरा दूँगा ना, तो आँखें मटका के वो बोला, "ज़रा मेरी आँखों में निहारिए और ज़रा मेरी आँखों में देखकर बताइए आपको मेरी आँखों में क्या नज़र आ रहा है?" तो मैं भी उसी स्टाइल में थी, उस टाइम कॉलेज के बच्चे थे हम भी। मैंने भी बोला, "आपकी आँखों में क्या? आपकी आँखों में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।" तो इतनी क्लैपिंग हुई, मैं रिकमेंड और वो कमेंड हुआ। तो मतलब इस तरह की कई खूबसूरत सी हादसे मैं कह लो, या खूबसूरत सी बातें हो जाती हैं कि जब औरत कॉन्फिडेंस तो है ही, कॉन्फिडेंट तो जिस तरह से आप औरतों की बात कर रहे हैं, इस तरह से मैंने पुरुषों पर लिखा था कभी कि उसने मुझे कहा, "तू पत्थर दिल है।" हाँ, मैं पत्थर दिल हूँ, तब जब मैं रोता हूँ जब मेरी बेटी की विदाई होती है। क्या बात हाँ, है। मैं पत्थर दिल हूँ, जब मेरी बीवी मेरे बच्चे को जन्म देती है तो मैं उसका हाथ पकड़कर घंटों उसको निहारता हूँ। फिर भी तुम कद कहती हो मैं पत्थर दिल हूँ। हाँ, मैं पत्थर दिल हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने से अपने माँ-बाप से अलग होकर रहने के फैसले को नकार दिया। तो हाँ, मैं पत्थर दिल हूँ। तो इस नहीं, तरह ये बहुत हम लोग मतलब बहुत अपोजिशन की बात करते हैं, जब जब एक पुरुष एक नारी होकर एक स्त्री के भाव लेकर लिखता है, तो वो और भी खूबसूरत हो जाते हैं, और ऐसे ही जब एक स्त्री एक पुरुष के भावों को लेकर लिखती है, तो वो कविता और भी ज़्यादा खूबसूरत और हो वो जाती है। मनोज मैम वाल्मीकि जी की। होता क्या है ना कि जो मुझे ये लगता है कि जब अपोजिट जेंडर अपोजिट का आवाज उठाता है और उठाना भी चाहिए। उठाना भी चाहिए। पुरुष पुरुष अगर आप मुझसे पूछें बहुत ओवररेटेड चीज बना दी गई है। जो लोगों ने हुँ, बोला ना कि ये एक्चुअली ऐसा था नहीं हिंदुस्तान में, पर हुँ, ये जो हुँ, हुँ। अंग्रेज आए और इसके बाद जो हमारे जो पुरानी जो ग्रंथों के साथ और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुआ। अगर आप देखिए पुरानी अगर रानियों को महारानियों को हमारे यहाँ की देखिए कि कितने बड़े-बड़े साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। अहिल्याबाई होलकर जी, आज ये हुँ, लोग बोल रहे हैं अच्छा जाति-पाति जो ये जो अगर हुँ। गवर्नमेंट हो, इतनी ईमानदार थी जब देश आज़ाद हुआ, क्या ज़रूरत थी कास्टिज़्म की? जी, अब आप बिल्कुल, वही बात है ना, कोई जब ज़रूरत नहीं थी। नहीं थी, पर अब आप देखिए अहिल्याबाई होलकर एक गडेरिया समाज से आने वाली स्त्री, जी, जो ऐसे-ऐसे मंदिरों का निर्माण कराती है, जो कोई पुरुष होकर नहीं करवा पाया या नहीं सोच करवा सकता सकते। था। पूरा जीवन अहिल्याबाई होलकर ने ज़मीन पर सो के बिताया है। जी। अब आप एक चीज़ देखें कि इन सब बड़े-बड़े लोगों का कोई नाम लेता ही नहीं है। हमने बस कुछ प्रतिमान स्थापित कर दिए, पॉलिटिकल अप्रोच हुँ, और बेनिफिट्स के आधार पे कि ये हमारा है, वो हमारा है। ठीक है? बट अगर आप जाके देखिए कि जब सावित्रीबाई फुले जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, तो कैसे समाज का एक वर्ग उनके ऊपर विष्ठा फेंका करता था, गंदगी फेंका हुँ, करता था, हुँ। 2 साड़ी लेके जाती थी, रोते-रोते जी, जाती थी, फिर स्कूल के बाथरूम में नहाती थी, फिर साड़ी बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वही गंदी साड़ी पढ़ाती पहन के थी। आती थी। वो हाँ, क्यों? उनको पता था कि इन लोगों ने फिर गंदा करना है। तो फिर गंदा वहाँ करना से है। आप ये देखिए कि ये जो सेलेक्टिविज्म होता है ना, ये जो हुँ, 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 हुँ। फेमिनिस्ट जो होती हैं जब एक पुरुष को जाके गाली देती है, मैम 5 उँगली बराबर नहीं होती, वैसे ही नहीं होती, नहीं होती। हर पुरुष बुरा नहीं। अरे जिसने तुम्हें पैदा किया वो भी तो एक पुरुष ही था। जो हाँ, तुम्हारी पुरुष रक्षा ही कर थे, रहा है वो तुम्हारे परिवार में, रक्षाबंधन में तो तुम भाई ढूँढती हो, राखी हुँ। बाँधने के लिए चाहिए कोई। समाज हाँ, में हाँ। बोलेंगे ही इज़ माय ब्रदर, ही इज़ माय सोल ब्रदर, ही इज़ माय हुँ, सोलमेट, हुँ, ही इज़ प्रोटेक्टिंग मी, ही इज़ माय प्रोटेक्टर, ही इज़ माय हुँ, मेंटर। ठीक है? हुँ, और हुँ। फिर आपको पता ही है कि हर तरीके के हथकंडे आज़माने वाले पुरुष, महिला दोनों वर्गों में होते हैं। काम निकल दोनों जाता है वर्गों में है, दोनों उसके वर्गों बाद में है। दोषारोपण का खेल शुरू हो जाता है। तो दोषारोपण का समाज खेल को शुरू। और स्वयं को भी सजग सजग होना अभिषेक जी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जब शुरू-शुरू में ये हमारा फ़ेसबुक और इंस्टा ये मैसेंजर और ये सब शुरू हुआ था, जो स्टार्टिंग के केस हैं, तो मेरे पास बहुत इस तरह से, जैसे मैं नारी टू नारायणी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत सी लड़कियाँ इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आती थी कि अपने मैसेजेस उनकी स्क्रीनशॉट ले ली और फिर मेरे पास भेजा कि देखो दीदी हमें इस तरह के मैसेजेस हैं, इस तरह के आंसर हैं। तो मैं उनको बोलती थी, वो उसने दूसरे से तीसरा से चौथा मैसेज तुम्हें कैसे किया? तुमने उसके एक मैसेज का आंसर किया, तभी तो उसका तीसरा मैसेज आया, चौथा आया, और फिर तुम सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहती हो। इन मैसेजेस को फेसबुक के ऊपर शो करके तुम सस्ती पब्लिसिटी पा रही हो और कुछ नहीं है।
क्या मतलब बनता है? अगर दूसरे मैसेज पे तुम उसे स्ट्रांगली बोलो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, उसके बावजूद भी अगर वो आपसे बात करना चाहता है, तो आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन है, आप ब्लॉक करो। बिल्कुल उसको फेसबुक पे लाकर आप क्या दिखाना चाहते हो अपने आप को? आपको सिर्फ सस्ती वो ये पब्लिसिटी दिखा रहे मिलेगी, होते हैं ना, थोड़ी-सी बिल्कुल सिम्पैथी बिल्कुल, मिलेगी और कुछ नहीं। सिंपैथी ज्यादा। ये ना एक जो मैंने बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी मैंने महसूस किया, ये एक हाँ, प्रोवोकेटिव वही बात नहीं टेंडेंसी है। साइकोलॉजिस्ट की ये होती हो रही है। देखो, ये देखो 20 लोग लाइन मार रहे हैं, 21वें तुम हो, आ जाओ। अगर आ मेरे जाओ। हाँ, मेरे मनोरथ को पूरा कर सकती या कर सकते हो तो तुम्हारा हाँ, हाँ। स्वागत है, वरना तुम्हारा हुँ। भी स्क्रीनशॉट चला जाएगा। तो हाँ, आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ की बात है ना, आपका अपना एक ऐसा ऑरा बनाओ, आपके पास अपना एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए कि सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि आप किस हद तक उसके साथ बात कर सकते हो दीदी मैं या आपको किस हद तक अपना आप उसके बताता साथ हूँ, जा सकते आप जानती हैं कि मैं कितने सारे मंचों में जुड़ा हुआ हूँ। बेशक, और बेशक। मैं जब कई कवित्रियों से मिलता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं एक हुँ, हुँ। जनरली मैं मेल होकर एक बहुत बड़ा पब्लिक में ये बात रख रहा हूँ। बवाल मचे बतंगड़ मचे, मैं अभिषेक तिवारी कभी डरा नहीं, पर नहीं, मैं ये हकीकत बड़ी बता रहा हूँ बात है, वही बात मेरे साथ भी है। कि बात वो बने, बतंगड़ बने, हाँ आई डोंट केयर। बिल्कुल, वो सच आती कहने हैं, उसके बाद पता है क्या बोलती हैं कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारा बहुत नाम हो जाए मार्केट में। राइट, राइट। और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको हुँ, पता है कि मैं सबको बहन बोल के या माँ बोल हुँ। के ही बात करता हूँ। और मैं इसीलिए उन उन चंद लोगों में से हूँ कि जो सरेआम कई बार मैं डालता हूँ पोस्ट, आज जिसको जो दोषारोपण करना है अभिषेक तिवारी के किरदार पे कर दो, आई एम ऑल गन्स ऑन। इसीलिए क्योंकि डर नहीं है ना, चोरी नहीं। पर वो जब बोलती है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, अपने परफॉर्मेंस पे काम करें। बिल्कुल। व्याकरण रच एक गुरु, चाहे पिता हो, गुरु माँ हो, चाहे 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 गुरु भाई हो, एक गुरु रखें हुँ, और हुँ। आप अपने परफॉर्मेंस पे काम करें। मैम जब आप मंच पे जाएंगे, स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस आपको दादो तहसीन दिलाएगी, वाहवाही दिलाएगी। बिल्कुल। आपकी हो बॉडी या लैंग्वेज, कंधा, आपकी परफॉर्मेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी निगाहें, वो सब बोल देंगी। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि पब्लिक बहुत स्मार्ट है। ये और ये पुराना बस। गाना बेशक है कि पब्लिक है, सब कुछ जानती है, हकीकत है। हुँ। क्योंकि आप भी हकीकत, पब्लिक, हम भी पब्लिक, हम सभी पब्लिक है, तो पब्लिक सब बिल्कुल। जानते हैं कि कहां से किसके कलाम आ रहे हैं, कहां से किसका परफॉर्मेंस आ रहा है। पर अगर आप एक एक परफॉर्मर अच्छे नहीं हो, फिर आप ये हुँ, भूल जाओ कि 2 4 5 10 प्रोग्राम जुगाड़ करके आप ले लोगे। बट ले इफ यू आर लेंगे। नॉट अ गुड परफॉर्मर, आप अगर ये सोचो ना मैं 10 साल खेल लूंगा या खेल लूंगी, हुँ, आप नहीं खेल सकते। बिल्कुल। ये सारा पैकेज होना बिल्कुल, पड़ेगा। कोई शॉर्टकट ना अपनाएँ, चंचल शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तो होना ही नहीं चाहिए आपका एक ऐसा, और शॉर्टकट है ही नहीं। सफलता के रास्ते में मुझे लगता है बचपन से लेकर और किसी भी फील्ड में हम चले जाएँ, शॉर्टकट है ही नहीं कि कर्म नहीं भूमि है। पर कर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर देता है सिर्फ लकीरें, रंग हम ही को भरना पड़ता है। क्या बात है, तो क्या बात उसने तो लकीरें देकर हमें इस दुनिया में भेजा है। अपनी अपनी किस्मत के हमने रंग कैसे बदलने हैं, उसकी लकीरें कैसे बदलनी है, वो हमारी मेहनत पे तय करती है, जैसा कि अभिषेक जी की मेहनत ने तय किया। देखो 6 छठी क्लास से लिखने वाला ये बच्चा आज हमारे सामने 6 है। वर्ष की आयु अपनी से उम्र 6 6 वर्ष वर्ष की की आयु आयु से, से। अरे ये और भी बड़ी बात है अच्छा, आपको क्योंकि आपको एक अज्ञानता की पराकाष्ठा बताता हूँ मैं, सोशल मीडिया हाँ पे जी, बताता हूँ हाँ जी, हाँ जी, स्वागत। कि मैं कितना हीरो बड़ा फैमिली में अज्ञानी होता स्वागत है था। आपका, सीमा शर्मा जी आपका स्वागत है। स्वागत, सभी का स्वागत। स्वागत। आज से कुछ 5 वर्ष पहले मेरा पहली बार डॉक्टर कीर्ति काले, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, मंच संचालिका, हमारी हुँ, हुँ। प्यारी बड़ी दीदी, और उनको मैं साक्षात माँ शारदे का स्वरूप भी कहता हूँ। तो उनसे मिलना बेशक। हुआ। तो एक कहावत है ना कि थोता चना बाजेगा ना। तो आप हुँ, जितने भोथेरे होगे ना, या आपको कम एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा उन्मादी होगे, जोशीले होगे, तो आपको ये नहीं पता हुँ, होता क्या सही है क्या गलत है। हुँ। तो जब मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी से पहली बार मिला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कितनी रचनाएं लिखी हैं। हाँ, परफॉर्मर ठीक था मैं, बट मुझे अब हाँ। पर होता है ना कि छंद उसमें पढ़ नहीं रहे, आप बहरों में नहीं पढ़ रहे, हुँ। ना हुँ, पढ़ हुँ, रहे हो ना पढ़ रहे हो। हुँ। तो मैंने बोला बड़ा मतलब नहीं है, एक अहम भाव से मैंने ना 7,000 रचनाएं कर दी हैं। अच्छा। अब 7,000 रचनाएं, अच्छा, हुँ। ऐसे मतलब दीदी बोल रही है। आज ऐसे आज देखा। की हुँ। डेट में, आज की डेट में उन 7,000 रचनाओं में से एक रचना मैंने ना कभी कहीं पढ़ी उस दिन के बाद हाँ, से। हाँ, क्योंकि हाँ, जब हाँ। जब उन्होंने बस देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वो मुस्कुरा दी। ओम प्रकाश हुँ, कल्याणी जी खड़े थे वहां पे, हरिप्रकाश जी थे, ओम हुँ। प्रकाश जी बोलते क्या बात है, मतलब जान के और चढ़ा रहे, तू चढ़ चढ़। तो देखो, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा होती है। हालांकि रचना रचना होती है, पर जी, अगर जी, आप वो ये एक अलग चाहते हो बात है। कि हाँ, पर अगर वो आप चाहते हैं ना कि वो, अगर आप समाज में बैठे हैं और ज्ञानी अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मूर्धन्य पंडित या विद्वान आपका लोहा माने, तो वो सिर्फ ज्ञान हुँ, होने की वजह से ही मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। आप नहीं कुछ भी लिख के मानेंगे। ले जाओ,
और आप एक स्टेज पे बोल दो कि देखो अब आप दो मिसरे, मतलब वो मिसरे भी ना होकर दो ख्याल हैं, आप उस ख्याल को स्टेज पे पढ़ रहे हो और आप ये बोलो एक शेर देखें। तो पहले जब मैं ये हरकत कर रहा था, इसलिए मैं पब्लिकली ये बातें बताता हूँ लोगों को कि भैया डरो मत, गलतियां करो। कोई समझदार आदमी, जैसे मुझे मुकेश आलम जी मिले, मुकेश आलम जी ने मुझे समझाया कि अभिषेक भाई बहरों में आ जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे। असलम राशिद भाई, फिर मेरे उस्ताद जुबैर अंसारी साहब ने बहुत काम करोगे तभी तो गलतियां करोगे, जो मैदान में ही नहीं आएगा, लड़ेगा ही नहीं, तो वो गलती क्या करेगा। बिल्कुल, घोड़े पे चढ़ोगे नहीं गिरोगे कैसे, वो बोलते हैं ना हाँ, कि वो गिरोगे कैसे। बिल्कुल, तो वही है। तो बहुत अच्छी बातें हैं आपके साथ हमारी हो रही है। चलिए यहाँ से हम आपसे कुछ सुनते हैं, उसके बाद हम आपको आपके मंचों की तरफ लेके जाएंगे, जिन जिन मंचों से आप जुड़े हैं। तो सीमा शर्मा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नॉलेज इज पावरफुल। यस, नॉलेज के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है, और मेहनत के बगैर कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और बहुत मेहनती हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी जी। सुनते हैं अभिषेक तिवारी जी से कुछ, और फिर आगे एक मुक्तक देखें, एक प्रयोग करने की कोशिश की। ये भाव बहुत सारे ना सोशल मीडिया पे चलते थे, तो मैंने बोला कि चलो इसको अब जाके थोड़ा सा छंदबद्ध तरीके से लोगों तक लाया जाए इन भावों को। तो देखिएगा। पिता से बड़ा मार्गदर्शक नहीं है, पिता से बड़ा मार्गदर्शक नहीं है, कोई भाई के जैसा रक्षक नहीं है, कोई भाई के जैसा रक्षक नहीं है। न माँ जैसी ममता मिलेगी किसी में, न माँ जैसी ममता किसी में मिलेगी, बहन जैसा कोई भी प्रेरक नहीं है, बहन जैसा कोई भी प्रेरक नहीं है, पिता से बड़ा मार्गदर्शक नहीं है, कोई भाई के जैसा रक्षक नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारा ये परिवार ही है, हमारे ये लोग ही हैं जो हमें दुनिया में, समाज में कहीं रहने के काबिल बनाते हैं, या हमें जो सिखाते हैं, हमारी त्रुटियों को बताते हैं। एक 4 मुक्तक और देखें जी। आजकल स्वयं श्रीवास्तव बहुत वायरल हैं, तो हमारे अनुज छोटे भाई और बेहतरीन कवि हैं। जी, जी, जी। तरन्नुम स्वयं की है, और देना भी चाहिए क्रेडिट, क्योंकि उन्हीं की ये वायरल है। तो ये 4 पंक्तियां देखें, ये मुक्तक देखें कि स्वागत। वादा किया था उसने मगर फिर मुकर गया, वादा किया था उसने मगर फिर मुकर गया, मेरे भी आज सब्र का दरिया उतर गया, वादा किया था उसने मगर फिर मुकर गया, मेरे भी आज सब्र का दरिया उतर गया, शर्मिंदा हो रहा था मुझे देख कर वो आज, शर्मिंदा हो रहा था मुझे देख कर वो आज, लेकिन मैं उसके पास से होकर गुजर गया, लेकिन मैं उसके पास से होकर गुजर गया। वो कहते हैं ना, कई बार जो चुप्पी होती है वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बोलो, शस्त्र सबसे बोलो, बड़ा हथियार है। नाराजगी, प्यार सभी चुप्पी, चुप्पी सबसे बढ़िया। लड़ेंगे या किसी को कुछ बोलेंगे, आपको पता है 4 बातें बोल के वो आगे जाएंगी। और चार पंक्तियां उस प्रभु के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए, स्वागत। मैं मानता हूँ। और ये जो श्वास है, है। शुक्रिया, जो हमारे जो श्वास हैं, ये जो जिनके वजह से चल रहे हैं, देखें कृष्ण ही साधना, कृष्ण आराधना, कृष्ण ही साधना, कृष्ण आराधना, कृष्ण ही तो है कर्मों की प्रस्तावना, कृष्ण से ही तो जग में है जीवन अपार, कृष्ण से ही तो जग में है जीवन अपार, कृष्ण ही शांति है, कृष्ण सद्भावना, कृष्ण ही शांति है, कृष्ण सद्भावना, कृष्ण ही साधना, कृष्ण आराधना, कृष्ण ही साधना, कृष्ण आराधना। और तहत में एक, शुक्रिया मनोज जी, 4 मिसरे देखें कि
मीरा तुलसी सूर कबीर को पढ़ लेना, मीरा तुलसी सूर कबीर को पढ़ लेना, गालिब मोमन हसरत मीर को पढ़ लेना, मीरा तुलसी सूर कबीर को पढ़ लेना, गालिब मोमिन हसरत मीर को पढ़ लेना, सब में मिलेगी तुमको मोहब्बत भारत की, सब में मिलेगी तुमको मोहब्बत भारत की, सस्सी पुन्नू रांझा हीर को पढ़ लेना, सस्सी पुन्नू रांझा हीर को पढ़ लेना, सस्सी पुन्नू रांझा हीर को पढ़ लेना। और ये हम माँ भारती के उस देश में आप देखिए जहां आधी दुनिया आज युद्ध में जल रही है, रिसेशन में जल रही है, हम हिंदुस्तानी एक सार्थक चर्चा करके प्रभु का नाम ले पा रहे हैं। यहाँ पे बीच में भक्ति की बातें भी हो रही है, समाज की बातें भी हो रही है, लोक कल्याण लोक हित की बातें हो रही है। और हीरो वधामनी जी ने एक बात लिखी है, ये सूक्तियां लिखते हैं हीरो वधामनी जी अक्सर, और दो दो एक एक पंक्तियों की सूक्तियां, इनकी बड़ी खूबसूरत सी सूक्तियां होती हैं। इन्होंने भी लिखा है कि मौन क्रोध को वश में करता है। बेशक मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी क्या मौन क्रोध को बढ़ा नहीं देता? अगर सामने वाला आपसे, है ना, आप साइकोलॉजिकली देख लें, अगर वही मेरे कोई प्रेम प्रीत के रिश्ते में है और कोई 4 दिन आपको मैसेज का रिप्लाई ना कर तो 5वें दिन आप सामने से गाली देते हो, ज्यादा ना पागल तो हमेशा मौन कर कभी कभी नहीं वो एक्चुअली जो मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है एक्चुअली, तो इसीलिए इस तरह की उल्टी बातें मेरे दिमाग में आती हैं। नहीं, सर ने जो बात बोली वो एक्चुअली गोल्डन रूल है। नहीं वो ठीक है, वो तब है जब दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, वो तब है जब दोनों लोग गुस्से में, बिल्कुल 2 लोग लड़ रहे हैं और आप अगर उस वक्त 5 सेकंड चुप रह के बस बोलते हैं ना कि आप 10 से लेकर उल्टे 10 से काउंटिंग कर लो 10 सेकंड की, तो जो फ्रेशर्स लॉ जो ये कहता है कि मतलब नहीं है, इससे सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो ये हकीकत है। बिल्कुल तो या उसकी बात सुन ले थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए अभिषेक जी, आप बहुत से मंचों से जुड़े हैं, जैसे पोएटिक आत्मा और क्या है, आप खुद ही नाम बताएं उनके। एक्चुअली मेरे आज दूसरे फोन में दिखा मीडिया टॉक्स, डिजिटल डायनामिक, थ्रेड्स कॉमर्स, तो आप सभी बताएं और मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप किससे जुड़े और फिर इतने सारे मंचों का ये सब कार्यभार आप कैसे एक साथ संभाल लेते हैं और क्या काम करते हैं? पोएटिक आत्मा मैंने और संदीप दीपसन ने, संदीप नाम है उसका, संदीप कुमार नाम है मेरा पार्टनर जो है, तो संदीप ने और मैंने पोएटिक आत्मा 2019 में शुरू किया था। और वही जो मैंने बात बोली कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहे और जिन्होंने कोविड वाला जो दौर जिया है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक पोएटिक आत्मा की तूती थी। लाइक वी वेर वन ऑफ द, ये हालांकि अब जब एक एक्सपीरियंस आया है उम्र के साथ, तो ये आई एम द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट वाला जो एक भाव है ये पीछे चला गया है। भैया मैं सबसे आखिरी पंक्ति में खुश हूँ जहां जन कल्याण हो। पर उस वक्त हमने एक मुहिम शुरू करी। सपना मूलचंदानी एक बेहतरीन शायरा है, मेरी सोल सिस्टर है, तो सपना जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सपना का ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम ऑनलाइन जूम के थ्रू हम फेसबुक के ऊपर लाइव शुरू करें। तो उससे पहले हिंदुस्तान में कोई लाइव नहीं कर रहा था। जश्न अदब ने, कुंवर रंजीत ने लाइव किया था जनवरी में, बट वो वैसा लाइव नहीं था। और उससे पहले जो हो रहा था वो फेसबुक लाइव हो रहा था, सिंगल वाला, कि खुद आए लाइव और सिंगल वाला लाइव कि आ जाओ पेज से पेज एक्सेस दे दिया और लाइव हो गए। हम मेरी टीम पोएटिक आत्मा की उस टाइम पे लगभग 110 वॉलंटियर्स की टीम थी हिंदुस्तान में, और हम लगभग 26 राज्यों में ओपन माइक्स और ओपन माइक्स के जुड़े हुए लोगों को एक व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू मैनेज कर रहे थे, जोड़ रहे थे कि कहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है। तो वहां पे जो सफर हमने शुरू किया, तो हमने ऑनलाइन का माध्यम चुना। तो कई जगह पे कई बार ये बोला जाता है कि हमने मुहिम बना दी थी या ये था। हाँ, हमने मुहिम बनाई थी। हमारा ये था कि कोविड में लोग घर के अंदर हैं, वो डिप्रेशन में मर जाएंगे, करना क्या। हालांकि बहुत मुखालफत हुई, बहुत बड़े बड़े शायरों ने, कवियों ने हमारी बड़ी मुखालफत की। ऑनलाइन में तो पैसा नहीं है, क्या मतलब है ऑनलाइन का, तुम लोग मार्केट खराब कर रहे हो। रहा है मेरे साथ तो ऐसा अभी तक हो रहा है। अभिषेक जी, जो कवित्री या जो कवि या जो शायर 15 दिन में 8 दिन मान लो ऑफलाइन मुशायरा कर रहा है ना, और कि वो वहां है उसे तो बड़ी शान से आप शो कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है, आप वॉल पे भी शो कर रहे हो। और जो ऑनलाइन वक्त तो वो भी दे रहा है, उससे ज्यादा दे रहा है बल्कि, और उसके लिए ये तो फ्री है, ये तो खाली है, इसके पास तो टाइम नहीं,
मतलब वक्त ही वक्त है, ये ऑलवेज अवेलेबल है। भैया हमें, आपको क्या नहीं, लगता है इनका क्या रोल है इसमें मैं ऐड इसमें? करूंगा, जी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। थोड़े दिनों पहले ये भाव मेरे अंदर आ चुका था। ये जो कई हम्म जो आप जब ज्यादा समझदार लोग के साथ रहते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा हम्म समझदार बन जाते हो। हम्म, तो होता क्या है कि आप बेसिकली जो हो आप उससे भटक जाते हो। मैं पोएट्री हाँ। क्यों करने आया था, अभिषेक तिवारी पोएट्री करने आया था कि वो अपने भावों को लोगों तक पहुंचा सके, और अगर समाज में वो कुछ बदलाव कर सकता है तो बदलाव करे। मैं पैसा कमाने नहीं आया था, ना आया हूं, और ना मैं उसमें बस इंटरेस्टेड रहता हूं ये उतना। थोड़ी सी है मेरे अंदर की, मैं बातों में बिल्कुल, जो मैंने करना है वो मुझे करना है, चाहे कुछ भी करना बिल्कुल। है। तो यहाँ पे दीदी मुझे मेरा अच्छा भी, लग रहा मेरे है, मैं साथ ये करूंगी, हुआ दैट्स ऑल। कि मैं भी ना ऑनलाइन, मैंने मना कर दिया था सबको कि मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हम्म साथ वाले नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, मार्केट हम्म, खराब होगा, ये होगा, वो होगा। फिर मैंने एक चीज सोची, देखिए, ये जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे भगवत गीता में प्रभु कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा हमें उन मार्गों पे चलना चाहिए जिस पर चलकर महान लोग और भी महान बने। हाँ बट जी, वहां पे मैं हाँ जी। अपनी चीज भी ऐड करता हूं ना। महान लोग भी तो उस हम्म, रास्ते पे पहली बार तो गए होंगे ना अकेले ही। कभी बार पहली बार, यही बात है ना। तो सोनिया को कौन जानता था, अभिषेक तिवारी को कौन जानता था कोरोना से पहले? सोनिया को सोनम अक्स किसने बनाया? इसी फेसबुक ने बनाया, इसी लाइव्स ने बनाया, या इन्हीं चैनल्स ने बनाया। नहीं तो एक शहर से इनफैक्ट हमें दूसरे भी या चौथे शहर पोएटिक तक आत्मा, जाना इतना आसान नहीं था। पोएटिक आत्मा को भी मैं जब 2019 में हमने सबसे पहले 10 दिन का लगातार टूर किया इंडिया का, सफर इश्क, तो फेसबुक ने ही प्रमोट किया है। नोजोटो कंपनी है, एक बिल्कुल। नोजोटो राइटिंग ऐप है, नोजोटो के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। सोल टॉक आशीष द्विवेदी चलाते हैं, तब हम साथ में काम किया करते थे, मैं और आशीष द्विवेदी। आज हमारे अच्छे मतलब रिश्ते हैं, बट हम साथ काम नहीं करते, मंच शेयर नहीं करते। तो सोल टॉक, पोएटिक आत्मा, नोजोटो, ये तीनों मिले। मैंने पूरा इवेंट का मैंने बजट बोला कितना लगेगा, इन्होंने बोला इतने लाख रुपए लगेंगे। मैंने बोला मैं फंडिंग करता हूँ। जस्ट नए नए में जोश भी हम्म बहुत ज्यादा होता है कि चलो लगाते हैं पैसा, हम्म बदलते हैं दुनिया। बाद में पता हम्म, चलता है कि भैया धीरे धीरे ही बदलेगी दुनिया, एक दिन में नहीं बदलेगी। इट एक दिन टेक्स में नहीं टाइम बदली। एक्चुअली। हाँ, एक दिन में नहीं बदलेगी। पर एक मुहिम छेड़ दी थी, पर उसमें भी जो मेन हमें प्रमोशन मिला है वो फेसबुक के माध्यम से ही मिला है। तो मैं इसके लिए फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग का भी धन्यवाद करता हूँ। अभी हम स्ट्रीम यार्ड से लाइव हैं, बेशक और यूट्यूब बेशक पे, और उस पे गूगल का भी धन्यवाद है, यूट्यूब का। क्योंकि बेशक। बेसिकली क्या है कि हमारे पास मंच नहीं था। ये जो रश्मि अभय जी जैसे जो लोग हैं, इन लोगों ने, या जो बड़े लोग इस तरीके के अलग अलग मंच चला रहे हैं, इन लोगों ने एक माध्यम दे दिया आप लोगों को। आप माध्यम दिया। आइए, एक पटल है आपके पास, इस पटल पे अपनी हम्म, बातों, हरिप्रकाश जी बेहतरीन काम कर रहे हैं इतना। उन्होंने साहित्य बहुत 24 बहुत के अच्छा माध्यम से काम कर लोगों रहे हैं। को मंच हाँ। दिया। देखो, इन्होंने प्रजा दर्पण बैक ने स्टेज दिया। में रह के हम जैसे लोगों को पुश करना और सबको स्टेज देना, मंच देना, इट्स नॉट सो इजी। और फिर चार बातें भी सुनने को मिलती हैं 10 लोगों से। अरे बिल्कुल, अरे आक्षेप लगाना सबसे आसान है। जब आक्षेप माता लगाना सीता आसान को, है। हाँ, हम्म आक्षेप बहुत बहुत आराम से आक्षेप लग जाते हैं, पर जब आप दुनिया ने माता, हमें ये समझना चाहिए उस वक्त कि जब दुनिया ने माता सीता को नहीं छोड़ा, प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, तो हम तो, हमारी तो और ना आप क्या जात है ना है? औकात है, हम क्या है, हम किस लायक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कि आप जो काम कर रहे हो उसे करना बहुत जरूरी है। यही मेरे फादर कहा करते थे कि जिस आग में, उसका अंत सोच लो। जो काम तुम्हारा करने का मन है, उसका अंत सोच लो क्या है, बुरे से बुरा अंत। अगर उस बुरे से बुरे अंत को आप बियर कर सकते हो, बियर करने की आपके अंदर ताकत है, हैसियत है, तो आप उसमें कूद जाओ। फिर डरने की कोई बात नहीं, ना समाज से, ना दुनिया से, ना किसी और चीज से। बिल्कुल, तो बस हमने तो उसका अंत सोच लेना। अंत जब कुछ है ही नहीं तो ठीक है ना। अच्छा कुछ नहीं तो फिर बुरा कुछ नहीं तो अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया? बुरा सही तो कुछ बोल नहीं रही हैं कर आप। रहे हम किसी का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, 1 घंटा आप भी चाहती तो यूक्रेन और हमास, अभी रशिया जी और इज़राइल देख जी रही होती जी मज़े से, या वर्ल्ड कप जी चल रहा है मैच जी। देख रही होती, या कुछ और, हाँ या बिल्कुल। फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती। अपने भी तो रिश्तेदार हैं, बेशक। नातेदार हैं, फैमिली है। हाँ तो हाँ। आप अपनी फैमिली का जो वक़्त है उसमें से 1 डेढ़ घंटा निकाल कर आप ऑनलाइन आती हैं। वहाँ पे रश्मि अभय जी हैं, वो आ रही हैं, ऑनलाइन आ रही हैं। तो आप ये देखिए ना, किसके लिए आ रहे हैं? लोगों के लिए तो आ रहे हैं हम लोग। हम्म और ये मैंने ना अपना ये माइंडसेट करेक्ट किया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने करेक्ट किया। मैंने बीच में हम्म ऑनलाइन के लिए मना कर दिया था, पर पीछे फिर मुझे शारिका का कॉल आया, मेरी नन्ही परी बोलता हूँ, मेरी छोटी बहन है। शारिका हाँ मलिक हाँ का हाँ। कॉल आया कि भाई एक एएमयू का एक प्रोग्राम हो रहा है टीचर्स डे पे, आप आएंगे क्या? हम्म, मुझे अपना दिन याद आया दीदी, कि जब हम लोगों को फोन करके बोलते थे हाँ ना, तो जब हाँ कोई हाँ हाँ हमारे सामने हाँ किवाड़ बंद करता था ना, धाड़, तो मुझे वो हाँ हाँ, दिन, तो बुरा मैंने बोला लगता हाँ, है। तो मैंने बोला मैं आऊंगा। वो दिन है, हम्म आज का दिन है। मैंने बीच में ऑनलाइन से दूरी बना ली थी, पर अब मैं ऑनलाइन वापस सक्रिय हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब मैंने अगस्त में ऑनलाइन पोएटिक आत्मा ने छोड़ा था, तो इसीलिए छोड़ा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला, जो हमारे साथ में 10 तंजीमें उस टाइम जुड़ी हुई थी, आपका साहित्यम आशीष प्रकाश भाई का,
आपका JIPL है राहुल चौधरी भाई का जयपुर से, आपका इरफान तारिक खान और हमारे एक और भाई तरुण तन्हा, उनका मंच है मुंबई से, कारवाने गजल असलम रशीद भाई का है। तो तब 10 तो कारवाने गजल जैसे ऐसे 10 बड़े बड़े मंच जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने ये देखा कि जब लोग लाइव कर रहे होते थे तो पोएटिक आत्मा पे तो 50-50, 60-60, 100-100 व्यूअर है, और दूसरे की लाइव में कहीं 2 है, 4 है, 5 है, या है ही नहीं व्यूअरशिप। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था अकेले, मुझे एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। हमें जितना, मतलब ये मेरा मानना है कि मैंने प्रकृति से सीखा है, आप जानवरों को देखो, उनको जितना खाना होता है वो उतना खाते हैं, बाकी छोड़ के चले जाते हैं। राइट। कुत्ता और बंदर ऐसे होते हैं जो लपेट के घूमते हैं, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। चिड़िया को जितना दाना चाहिए उतना चोंच में भरेगी, खाएगी, निकल लेगी। आप तो गाय के साथ भी है। तो मैंने ये चीज सोची कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या लालची बनना है या मुझे समाज के लिए काम करने वाला बनना है। तो मैंने अपने टीम को बोला, एक तरफ से तो हम साहित्यकार है ना, हाँ, और एक तरफ से ये सोचे कि अरे दीदी आप कभी बुलाओ किसी को, सबसे पहले यही आता है कि अच्छा पैसा कितना मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है। मैंने कभी नहीं, मैं इसलिए मांगता क्यों, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की है एज एन ऑर्गेनाइजर, बहुत छोटे से शुरुआत की है, जब मुझे पता है कि मेरे लिए इतने बड़ी बड़ी महान विभूतियां एक तरीके से मैं बोलूं मुफ्त में आई हैं। मतलब जो लोग 40,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए लेके मंच पे जा रहे हैं, वो लोग सिर्फ मेरे नाम से, क्या आप अभिषेक तिवारी अच्छा काम हमें भी कोई पूछता है तो हम यही जवाब देते हैं, डिपेंड करता है ना। हर जगह एक ही पैसा, एक ही लिफाफा। कई बार तो हम खुद से गाड़ी लेके भी गए हैं, कहीं ऐसी हमारा रिस्पेक्ट है या हमारी ऐसी रिलेशन है कि नहीं भाई तुमने कहा है तो हम आएंगे बस। मेरे साथ तो शुरुआत में ऐसा भी हुआ है कि कई अच्छे आयोजन जो होते होते लास्ट मोमेंट पे ये बोल रहा है यार भैया स्पॉन्सरशिप नहीं मिली और ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने तो जब रहे पैसे तो मैंने अपने जेब से निकाल के दिए कि भैया ले लो, कर लो। कई बार मैं गया भी नहीं, मैं कई बार गया भी नहीं हूँ। करो यार करो। देखिए अच्छी चीजों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। समाज हम ही से तो बना है ना, हम सबसे मिलके बना है। हम इसको अच्छा नहीं बनाएंगे। देखिए साहित्य की, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं अदब की खिदमत करने आया हूँ या साहित्य की पूजा करने आया हूँ, ये साहित्य ना आपकी जात है ना आपकी औकात है, आप साहित्य की खिदमत या पूजा कर सकते हो। आप अपनी पूजा कर लो, ठीक है, आप अपने अहंकार को, अहम को, अपनी अना को पीछे कर लो, और आप अपने साथ वाले शायर को शायर मान लो, कवि को कवि मान लो, लेखक को लेखक मान लो। बड़ी बड़ी बात है। क्या होता है, ये क्या लिखा है मुंह में, मतलब नहीं है दही जमा के बड़े बड़े कवि कवित्रियां शायर शायराएं बैठी होती हैं, दाद देने में उनको ऐसे मौत आती है जैसे पता नहीं। हाँ, अच्छा, ये हाथ ही नहीं खुलता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे तभी बहुत बड़ा एक मंच पे मैंने लिखा था कि प्रशंसा के लिए बल चाहिए। बेशक बल सिर्फ प्रशंसा करने के लिए बल चाहिए, और किसी चीज के लिए वही बल ही नहीं है किसी के पास। बाकी सब तरह के बल है। आपको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ, आपका काम देखता रहता हूँ। हमने साथ में, हमें मंच शेयर करने के मौके भी मिलते हैं। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझ पे माँ शारदे की इतनी अनुकंपा और कृपा है, मुझ पे ऊपर वाले का इतना रहमो करम है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जिनके साथ उठना बैठना लोगों का स्वप्न होता है, दिवा स्वप्न, कि मैं इनको कभी मिलूं या बात करूं। पर मैं हमेशा बड़े लोगों में यही चीज सीखता हूँ कि अच्छा जो उनका अच्छा ही है, उनकी अच्छाई ले लो आप, अच्छा ही ले लो बस। राजेंद्र राजन एक मशहूर शायर हैं हमारे पंजाब के। तो मतलब जिनसे मुझे बहुत ज्यादा गजलों के बारे में प्रेरणा जो शुरुआती दौर में मिली, तो राजेंद्र राजन जी से मैंने जो चीज सबसे अच्छी सीखी, क्योंकि मैं भी वही चीजें करता हूँ कि जहां जाऊंगा मंच में किसी ने अगर अच्छा पढ़ा तो जोर जोर से तालियां बजाना, खूब दाद देना। तो कई मुझे ना बड़े लोग बताएंगे अरे चुप हो जाओ तुम शायर हो, चुप हो जाओ तुम ऑर्गेनाइजर हो। ये शायर की पहचान है कि उसको दाद नहीं देनी। वो दाद उसने दूसरे को दाद देनी नहीं है, उसने दूसरे को अच्छा शायर मानना नहीं है। एक कवि, अच्छा ये सो कॉल्ड बड़े शायर की पहचान है, सो कॉल्ड। और कवि जो असली होगा वो देगा। यही है, कवि सम्मेलनों में सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर उसने अच्छा कुछ पढ़, अरे 4 लोग और पीछे से अरे वाह 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 वाह। तो ये माहौल बहुत डिपेंड करता है। और वो बोला ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये 4 चीजें, दृष्टि, सृष्टि, संगत, रंगत, ये चारों चीजें जो सीख जाए, ये, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात अपने आप में खुद में बोल दी। मैं हर रोज मैं लोगों को भी कई बार ये बोलता हूँ, और मैं ना बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी ना मैंने अपने कई दोस्तों को फेसबुक पे अनफ्रेंड मारा। क्यों मारा? डेली ज्ञान देने आ जाते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, आप अगर किसी की वॉल पे जाके अच्छा लिखोगे या हार्ट दोगे तो ये लिखोगे तो करोगे तो लोग आपको चमचा समझेंगे।
अरे तू कौन होता है हम्म, बताने वाला कि कौन चमचा है कौन चमचा नहीं है? हाँ, सही तू बात है। खुद तो वही कर रहा है। कई लोग हम्म, दीदी, नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे शायर शायरा हैं, नहीं सुबह उठते ही है, पहला काम आपको होता है इंस्ट्रक्शन देंगे वो फेसबुक खुद वही खोलो, कर रहे होंगे। हाँ, खुद राइट। फेसबुक खोलो, आपको मना कर खुद सबसे पहले जाकर ना लोगों की पोस्ट लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर पता क्या बोलेंगे, तूने कितने लाइक किए? आज तो मैंने ना 250 लोगों की प्रोफाइल लाइक की, वो भी आएंगे ना मेरे प्रोफाइल पे। हम्म, मतलब मतलब शेयरिंग इज केयरिंग, हम मानते हैं, बट हम्म, आप अगर स्वार्थ, अच्छा फिर ना वही लोग बाद में दुखी भी होते हैं क्योंकि स्वार्थपूर्ण हम्म, भाव से जा रहे हैं। बिल्कुल तो वही बिल्कुल ठीक चंचल कहा सर, आपने। चंचल शर्मा जी कह रही हैं कि ऑनलाइन को बहुत अच्छा मानती हैं कि इस ऑनलाइन की वजह से उनकी लेखनी को एक पहचान मिली है। चंचल शर्मा जी, सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से लोगों को इस ऑनलाइन से पहचान मिली है, और आज तो ऑनलाइन का जमाना है। आपका वर्क भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया सभी देशों विदेशों में। आधी दुनिया ऑनलाइन से काम अपना कर रही है, आधी दुनिया का दीदी बिजनेस बड़े बड़े ऑनलाइन चल बड़े रहा है। बड़े कवि तो सम्मेलन जो हो रहे हैं, वहां पे हम्म, अब विदेशों से लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन ये जुड़ रहे हमने, हैं। हाँ हमने एक प्रयोग किया था 2020 में, अप्रैल में, इंडो पाक इंटरनेशनल मुशायरा। फिर हमने झड़ी लगा दी क्योंकि खाली हम्म, बैठे थे, करना कुछ नहीं था, पोएटिक नहीं, आत्मा हाँ, का काम बहुत क्या था अच्छा उस किया। टाइम पे। तो हमने झड़ी लगा दी, करते आज इंडो पाक, इंडो नेपाल, इंडो बांग्लादेश, इंडो मतलब कनाडा, इंडो यूएस, जो मिल रहा है मिल रहा है। अभी फिर से शुरू पर कर सकते हैं, ये बहुत तो अच्छी सोच है। नहीं दीदी, अब क्या है, मैंने आसमान और जमीन दूसरों के लिए छोड़ दिया। मेरा ये मानना था, हाँ, देखो दीदी, अगर हम इंसान हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। जावेद अख्तर जी से ना एक सीखने वाली बात है, जो लोग हम्म, बड़ा, देखो अगर एक राइटर है तो वो उन्मुक्त होकर अपने विचार रखेगा, आप उसको ना yes, sir। क्रिटिसाइज तो बहुत आराम से करते हो, पर ये शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। जावेद अख्तर जी को जब फिल्म फेयर अवार्ड स्टेज पे मिल रहा था, उन्होंने फिल्म फेयर वालों के सामने साफ बोला कि इस बार मुझे अवार्ड दे दिया, ये आखिरी है, इसके बाद ये अवार्ड मुझे मत देना। इरशाद कामिल और उन्होंने 4-5 नाम लिए, मनोज मुंतशिर, ये नए बच्चे आ रहे हैं, इनका काम देखो और इनको अवार्ड दो। जाहिर सी बात है, हम्म, अमिताभ बच्चन जहां खड़ा है वहां अमिताभ बच्चन के सामने किसी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा क्या? पर अमिताभ बच्चन सही जी को बात है। जब ये बात मालूम है कि अगर मैं रहा बिल्कुल। किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा, उन्होंने साफ बोल दिया मुझे अवार्ड मत दो। तो ये जो सच में बड़े हैं, वो सच में बड़े हैं, उनके दिल बड़े हो जाते हैं। फिर वो जो जो तभी मैंने बोला, जो सो कॉल्ड शायर हैं, जो जो सो कॉल्ड बड़े बड़े होते हैं, वही ये सब हरकतें करते हैं या वो ये सब दिखाते हैं। मतलब जो दीदी रियल में आप, बड़े हैं, मैं उनके दिल भी इसमें बड़े और होते हैं। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बड़ा हुआ या कुछ था, पर देखो सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। अ, बिल्कुल। आज भी ना, देखिए मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं फौज में हूं, वरना शायद जिन जिन मुल्कों में मुशायरे होते हैं मैं पढ़ चुका होता सब में, क्योंकि हमें एनओसी लेनी पड़ती है और एनओसी लेना एक बहुत बहुत विकट हाँ। परिस्थितियों वाला कार्य है, और मैं उसको लेना ऐसे जल्दी से चाहता भी नहीं हूं। तो आप एक चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, ये मैं इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ सारे लोगों के लिए कि अगर आप कवि सम्मेलन या शायरी मुशायरे की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, अपने कलाम पे काम करें, अपने भावों पे काम करें, अपने ख्यालों पे काम करें, पुख्तगी लाएं, आप सीखें, एक उस्ताद बनाएं। दूसरा, परफॉर्मेंस आपका स्टेज के ऊपर, एक्शन, बिहेव कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, थ्रो क्या होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अच्छा इंसान होना, अच्छा इंसान नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो आपने सबसे बड़ी बात आपने खुद बोल दी है, दूसरों खुद। की अच्छाइयों को देखो, उन तक पहुंचाओ, उनको बताओ। ये आपने बहुत अच्छा किया। झूठी तारीफें करोगे, पकड़े जाओगे, अगले बार उसकी फहरिस्त से भी आउट हो, नहीं देगा प्रोग्राम। हाँ, वो तो है, उसको पता है वो तो है। चमचागिरी कर रहा है, उसको हाँ, पता है। अच्छा अच्छा, बट चुप ये हो तीन चीजें, गए। हाँ ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको ये लगता है ना कि मुझे मंच नहीं मिल रहे, आपको खुद ब खुद मंच मिलेंगे। मंच बहुत है, हर मंच को अच्छे लोगों का, अच्छे परफॉर्मर का इंतजार है जो जा सकता है परफॉर्म करने। हम्म, और हम्म। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, जो आपको जानेगा, नेटवर्किंग से। उसको पता है कि आप अच्छे परफॉर्मर हो, वो आपको तभी बुलाएगा। पर उसमें जान पहचान, बिल्कुल ठीक है। देखिए कई एक्टर्स हैं आज, अगर हम बात करते हैं ना, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की, सलमान खान से अगर आप पूछें, वो स्वयं को एवरेज एक्टर बोलते हैं। अक्षय कुमार खुद हम्म। बोलते हैं कि मुझे डायलॉग्स याद नहीं होते। पर सलमान खान और अक्षय कुमार की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो इतने अच्छे इंसान है ना, कि इंसान बहुत अगर अच्छा उनको ये है। पता चल गया कि जिस जिस प्रोड्यूसर के साथ हमने काम किया या एक्टर के साथ, आज उसे पैसे की आवश्यकता है या किसी भी तरीके की आवश्यकता है, वो जाके खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं, ये बड़ी बात मार्केट में यही अच्छाई मार्केट देखती है, लोग देखते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, है। सब सब जानती है। अच्छाई कहीं ना कहीं काम करती है। और जो पुराने जमाने की बात थी कि आप प्यार बांटते चलो, लोगों के लिए अच्छा करते चलो, लौट के वापस आता है, वो डेफिनेटली आता है। और ये करिश्मे होते हैं,
और मैं दावे से कह सकती हूँ इसलिए कि मैंने ये करिश्मे होते हुए देखे हैं अपने साथ। इसीलिए आप सभी से कह रही हूँ कि जो मैं बाँटती हूँ, मैं भी यही सोचती थी कि करोड़ों की भीड़ चुन के अगर कोई मेरे पास आया है ये कहने कि आप हमारे मंच से इनका साक्षात्कार कीजिए या आप इनके साथ ऑनलाइन आइए, तो उसने उन करोड़ों की भीड़ में से मुझे क्यों चुना? उसको कुछ तो एक्सपेक्टेशन थी ना मुझसे, कुछ तो देखा उसने मेरे अंदर। तो मैं अगर उसको इतना सा देती हूँ और उसके चेहरे पे स्माइल आती है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? मेरी दीदी, ये आत्मा भी कायनात ने, संतुष्ट प्रकृति ने, होगी। ब्रह्मांड ने आपको चुना है इन कामों के लिए। जी, कई लोग जी, बोलते हैं ना, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। हकीकत। जब आपने जेएनयू में पढ़ा, मतलब उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 नाम मेरे पास जी। आए थे हरि जी हुँ, की ओर हुँ। से कि प्रोग्राम की फ़हरिस्त पूरी क्लोज़ थी। और क्योंकि देखिए यहाँ पे आती है नेटवर्किंग, कि आदमी ने देखा हुँ, किसको है सामने से रूबरू, सुना कैसे है, हुँ, पब्लिक हुँ। ने उसे इंटरसेप्ट कैसे किया, उसे एक्सेप्ट कैसे किया, और उसने बिल्कुल, पब्लिक को इंटरसेप्ट कैसे किया, इंटरैक्ट कैसे कैसे किया, ये की? सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो बहुत कम। तो उस दिन मुझे मुझे मैं बाद में जो मेरे ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग थे, मैं बैठा बाद में, मैंने बोला गलती हुई, सोनम जी को कवि सम्मेलन में नहीं होना चाहिए था, मुशायरे में होना चाहिए था। तो हुँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखने से, सुनने से और जाने से, आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, मंच में जाओगे ही नहीं। बाहर ही नहीं आप निकलेंगे अपनी कैसे हिच समझें? हाँ, आप अपनी हिच जो अंदर दिखेगा वो रखोगे कि बिकेगा। बिल्कुल, बेशक। और ये आज भी वही रूल है। तो तो आज भी तो वही मिलेगा। उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि अगर हम कोई ऐसा एक काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा मंच है और हम कर सकते हैं, तो बात ये है कि अच्छा परफॉर्मर, अच्छा शायर, लेखक, कवि, चिंतक, अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा इंसान, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। ये मेरा मानना है। पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये काम आप अपने इन मंचों के ज़रिए से कर रहे हैं। आपको फिर से हम सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं कि सेवा देश दी करनी है, बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्ना लख मुसीबतां झल्लियां ने। क्या तो बात है! आप जैसे नौजवान लोगों का नौजवान फौजियों को हमारा सलाम है और आप साहित्य की सेवा इसके साथ-साथ कर रहे हैं। इसके साथ आप नेक दिल इंसान हैं और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मन से निकली आपकी बातें हैं और ज़बरदस्त आपका थ्रो है बातों का। इतनी सवा घंटे की बातचीत में हमें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया और एक पल के लिए भी आप नहीं रुके और ना मुझे ऐसा कुछ ऐसा-ऐसा महसूस हुआ क्योंकि आज मेरा ये फ़ोन खराब हो गया, जो कुछ था डाटा आपका वो इस फ़ोन में था और मैं बड़े उसमें थी कि मैं किस तरह से आपके साथ क्या बातचीत असमंजस करूँगी, में। आपका कुछ है ही नहीं मेरे पास, सब इसी में था। तो हमारी बातों से ही बातें निकलती गई और हमने लगभग सवा डेढ़ घंटा बातें की। चलते-चलते आपसे आपकी 1-2 गज़लें सुनते हैं और इस एक वादे के साथ कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे किसी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन किसी मंच से। आपका स्वागत है बिल्कुल। अभिषेक जी। और जाते-जाते एक गज़ल का एक मतला 1 नहीं 2 और चलिए 2 गज़लें आपको सुनाते हैं। स्वागत। देखिए, आपने पहले सुना भी है। डूबने का कोई सहारा हो, डूबने का कोई सहारा हो, यानी कश्ती नहीं किनारा हो। किनारा, क्या डूबने बात! का कोई सहारा हो, यानी कश्ती नहीं किनारा हो। ज़िंदगी इस उम्मीद पर गुज़री, हुँ, ज़िंदगी इस उम्मीद पर गुज़री, उस तरफ से भी एक इशारा हो। इशारा हो, क्या ज़िंदगी बात है! इस उम्मीद पर गुज़री, उस तरफ से भी एक इशारा हो। हर सदा पर मैं चौंक उठता हूँ, हुँ, हर सदा पर मैं चौंक उठता हूँ, उसने शायद मुझे पुकारा हो। ऊपर रखो, हर क्या सदा बात! पर मैं चौंक उठता हूँ, उसने शायद मुझे पुकारा हो। भुरभुराते हैं लम्हा दर लम्हा, हुँ, भुरभुराते हैं लम्हा दर लम्हा, जैसे कच्चा हमें उतारा हो। आहा, भुरभुराते हैं लम्हा दर लम्हा, जैसे कच्चा हमें उतारा हो। इश्क की राह पर चले वो ही, इश्क हुँ, की राह पर चले वो ही, जिसको रुसवाई भी गवारा हो। क्या इश्क बात की है! राह पर चले वो ही, चले जिसको वही जिसको रुसवाई भी रुसवाई भी गवारा हो। गवारा हो। और ये शेर देखिएगा, बतौर खास ये उन सभी शादीशुदा लोगों के लिए है, या उन सभी रिलेशन में रहने वाले लोगों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ में रह रहे हैं। तो देख लो ये मेरी बात, ज़िंदगी हुँ, जिसके साथ गुज़री है, हुँ, ज़िंदगी जिसके साथ गुज़री है, क्या ज़रूरी है वो हमारा हो। सही बात ज़िंदगी जिसके साथ गुज़री है, क्या ज़रूरी है वो हमारा हो। और मक्ता पेश है कि सैर कराएँ आसमानों की, हुँ, सैर कराएँ आसमानों की, आप हों, झील हो, शिकारा हो, सितारा आप हो, हों, आहा, झील हो, शिकारा हो, डूबने का कोई सहारा हो, यानी कश्ती नहीं किनारा हो।
यानी कश्ती ने क्या बात, किनारा। और एक और गजल के बहुत चंद अशआर देखें खूबसूरत कि गजल। शुक्रिया दी, शुक्रिया दीदी। तेरे पास बैठा हूं, इतरा रहा हूं। तेरे अच्छा, पास बैठा हूं, इतरा इतरा रहा रहा। हूं। तुझे क्या खबर क्या मजा पा रहा हूं। आहा, तुझे क्या खबर वाह, क्या मजा पा क्या रहा मजा हूं। आ रहा है। किसी के नहीं तुम, किसी के न होंगे। हम्म, किसी के नहीं तुम, किसी के न होंगे। मगर मैं तुम्हारा हुआ जा रहा हूं। आहा, किसी के नहीं तुम, किसी के न होंगे। किसी के ना होंगे मगर मगर मैं मैं तुम्हारा तुम्हारा हुआ जा रहा हुआ जा रहा हूं। मुझे इस कुएं से कोई तो निकालो। हूँ। मुझे इस कुएं से कोई तो निकालो। गला फाड़कर कब से चिल्ला रहा हूं। क्या मुझे बात इस है, कुएं से कोई तो निकालो। गला फाड़कर कब से चिल्ला रहा हूं। चिल्ला रहा। उजालों की मुझको ये रश्मि अभय जी जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के हम्म, लिए दीदी मैं ये शेर नजर करता हूँ। जितने सामईन, जितने ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी, उन सबके नजर करता हूँ। देखें कि क्योंकि आप अपने आप में सभी दीप्तमान है, प्रकाशमान है। उजालों की मुझको जरूरत नहीं है। हम्म, उजालों की मुझको जरूरत नहीं है। अंधेरों तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। आहा, उजालों बहुत की सुंदर। मुझको जरूरत नहीं है। अंधेरों अंधेरों तुम्हारी तरफ आ तुम्हारी रहा हूं। तरफ। कभी दम निकलता था दुश्वारियों से। हम्म, कभी दम निकलता था दुश्वारियों से। अब आसानियों से भी घबरा रहा हूं। क्या बात है, कभी दम निकलता था क्या बात है, दुश्वारियों बहुत से। अच्छा शेर। शुक्रिया, शुक्रिया। अब आसानियों से भी घबरा रहा हूं। और ये शेर बतौर खास जो इस जीवन से, दुनिया से ऊब चुके हैं। देखिए कि मुझे ले चलो रेत के जंगलों में। आहा, मुझे ले चलो रेत के जंगलों एक में। के जंगलों का जवाब नहीं। हाँ, इस बिल्कुल इसको 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 अपने तसव्वुरात में तामील करना पड़ेगा। इसकी हम्म, एक होता है ना मंजर कशी, इसे अगर आप सोचें, जी जी, मुझे ले चलो वही रेत के वही जंगलों अच्छा ना, में। बिल्कुल। हम्म, हसीनों की महफिल से उकता रहा हूं। क्या मुझे ले बात है, चलो क्या बात रेत के जंगलों में। हसीनों की महफिल है। से उकता महफिल रहा से हूं। उठा रहा। और ये शेर देवशील मेमोरियल ने ये जो मौका दिया, तो आप सब लोगों ने जो मौका दिया, उसके नजर है कि कोई बात तो मेरी बातों में होगी। हम्म, कोई बात तो मेरी बातों में होगी। अदीबों में मैं भी हम्म, सुना जा रहा हूँ। सुना कोई जा बात रहा तो हो। मेरी आहा, बातों में होगी। अदीबों में मैं भी सुना जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तेरे पास बैठा हूँ, इतरा रहा हूँ। तुझे क्या खबर क्या मजा पा रहा हूँ। तुझे क्या क्या खबर बात है, क्या क्या मजा बात। पा रहा बहुत खूबसूरत। सीमा शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी रही, रश्मि अभय जी जुड़ी रही। मैं आप लोगों के नाम इस लाइव के बाद अलग से देखूंगी फिर लैपटॉप पे, क्योंकि फोन, आप दुआ कीजिए कि मेरा फोन मुझे फॉर्मेट ना करवाना पड़े, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश फॉर्मेट कीजिए नहीं कि होगा। ये अच्छे 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 कार्य करने के बाद अच्छी चीजें होती हैं। और बहुत बहुत मैं शुक्रिया, बहुत देवशील बहुत मेमोरियल का शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रश्मि अभय जी। दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी जुड़े हुए दर्शकों का। और सोनिया सोनम दी, आपका शुक्रिया। वैसे भी आप एक खूबसूरत नाजिम है। वैसे भी ना, महिला नाजिमों की जो कमी है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा कमी है। हाँ, तो और ये बात आप पहले भी मुझे मुशायरों में किसी ने भी, कही थी, आज दूसरी बार मुशायरों में आपने आइए। कही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुशायरों में मैंने प्रीति त्रिपाठी को ये बात आज से कुछ 2.5 वर्ष पहले कही थी कि मंच हम्म, पे हम्म, हम्म, अच्छी कवित्रियों की बहुत कमी है। आप हम्म, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा और काम करें, नेटवर्किंग पे काम करें। और आज देखिए, वो पूरे देश हाँ, दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का और घूम संस्कृति का रही है। डंका बजा रही हैं। तो इसलिए मैं आपको भी बेशक आज ये बेशक, एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा और बहुत एक्टिव हो बढ़िया। जाइए ऑफलाइन भी। और हाँ, ताकि ये जो खूबसूरत निजामत का सिलसिला है, आगे भी चले दीदी। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके लिए यही कहती हूँ कि तेरा दरिया, तेरा तूफान, तेरा सागर, तेरी मौज, जिस जगह चाहो वहीं साहिल बना सकते हो तुम। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हो, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। मिला सकते हो तो तुम। यूं ही झिलमिलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सा प्यार आपके लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।